20 हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर जो था आपका 21 को देखते हैं कि 21 क्या कह रहा है आपका। 21 में कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों का जो औसत है वो 37 के बराबर है। आगे कहता है खिलाड़ियों में अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके औसत रन 4 से अधिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट सिर्फ चेंज होगा, प्रोसेस आपका यही होगा। फिर से आप सीधा सीधे उठाइए, 17 पारी यानी 17 इनिंग का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 37 के बराबर। बेहतर होगा प्रैक्टिस कर लिए है, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, इसको एक सर्किल के रूप में लग लीजिए। आगे कहता है खिलाड़ी अगली पारी में यानी एक इनिंग और खेलना चाहता है। कंपलसरी आपको देना है कि अगला इनिंग भी आना चाहिए, तो वो 37 ही लेके आता, तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे मैनेज करते हैं, तो यहाँ से इस कड़ी को मैनेज कीजिए कि उसको आने से औसत जो है वो 4 से बढ़ना चाहिए। अर्थात इस इनिंग में अगर लाना है तो 37 कंपलसरी के साथ साथ आने के लिए और औसत में 4 का अगर वृद्धि होगा, इसका मतलब हुआ कि 37 के साथ साथ 4 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। कितने लोग के लिए एक्स्ट्रा ले आना पड़ेगा? तो 17 इनिंग इधर है और 18वां इनिंग का मतलब हुआ एक इनिंग का ही बात होगा, यानी ये 37 लेके आता। फिर से समझ लीजिए, अगर ये 37 ही लेके रन लेके आता तो एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में जोर दिया गया है खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत जो है वो 4 अधिक होना चाहिए, यानी इस खिलाड़ी कितना रन बनाए जिससे एवरेज में 4 का वृद्धि हो। अब इसको तोड़ के सोचिए स्टेटमेंट को कि अगर खिलाड़ी 37 रन ही लेके आता बनाता तो औसत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ना तो वृद्धि होता ना तो कमी होता, लेकिन बोल रहा है कि 4 का वृद्धि होना चाहिए, यानी ये वैल्यू 37 के साथ साथ 4 एक्स्ट्रा सबके लेके आना पड़ेगा, तभी ना औसत में 4 का वृद्धि होगा। अब बताइए कितने लोग के लिए? 17 और 1 18, यानी 18 चौ 72, यानी 72 ये एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। अर्थात अगले पारी में इसको कहीं ना कहीं रन की बात किया जाए तो 109 रन बनाना पड़ेगा। ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा सर। अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इस बार हम लोग 22 को देखते हैं, मतलब टाइप नंबर 22 उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए हेडिंग दिया हुआ है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत जो है वो n है। क्रमिक मतलब लगातार, कंटिन्यू आप लिख सकते हैं। और आगे कहता है यदि उनमें अगली 2 संख्या को शामिल कर लिया जाए, तो कहा कि सभी 7 संख्याओं का औसत, थोड़ा सा ऑप्शनल को भी, ऑप्शन जो है उसको ध्यान में रखिए। ये नहीं पूछा है कि 7 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत जो है वो कितना होगा। क्वेश्चन पूछा है कि औसत, ऑप्शन का जो चॉइस है उसमें कहा 1 में 2 से बढ़ जाएगा, या 1 में 1 से बढ़ जाएगा, या 1 में उतना ही रहेगा, या अगला कहा कि 1.4 से बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत अप टू डेट भी है, बहुत जगह पूछता भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लैंग्वेज है, थोड़ा टिपिकल, लेकिन इसको डील किया जा सकता है बहुत इजी वे में। कैसे डील करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आइए विचार करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप इसको मुझवाने भी बनाने की कोशिश कीजिए। पहले थोड़ा सा डिटेल इसको करें तो हम लोग ये कह सकते हैं 5 क्रमिक संख्या, 5 क्रमिक संख्या अगर लेंगे और उसका औसत कहा जाए। आपके ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको बताया गया था कि लगातार की अगर बात करेंगे तो लगातार संख्या होंगे, लगातार सम संख्या होंगे, लगातार विषम संख्या होंगे। और आपको थ्योरी में क्लियर करके बताया गया था कि अगर लगातार संख्या कहेगा तो अगर प्रत्येक में लगातार अगर सिर्फ संख्या कहता है तो उसमें 1 का वृद्धि कीजिए। अगर लगातार विषम संख्या, कंटिन्यू अगर ऑड नंबर कहेगा तो याद होंगे 2 का वृद्धि करते थे। अगर कंटिन्यू अगर कह दिया जाए या रेगुलर अगर कह दिया जाए या लगातार अगर सम संख्या, इवन नंबर कहते थे तो उसमें भी 2 का वृद्धि। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन को मैनेज किया जा सकता है। थोड़ा लैंग्वेज उटपुटा ढंग का कर दिया है। अब इस पर आप विचार करते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद आप आंसर ईजी वे में लिखिए। कंसिडर कीजिए कि 1 2 3 4 5 लगातार संख्या है, सिर्फ संख्या बोला है, इसलिए ऑड और इवन सब मिक्स करके होंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर लगातार कंटिन्यू कहता है तो उसमें आगे बढ़ेंगे तो 1 बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे तो 1 घटाएंगे। बाकी जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। अभी देखिए कि अगर 5 संख्या होंगे तो इसका एवरेज कितना हो गया? 3। अब कहा कि अगले 2 संख्या और बढ़ा दिया जाए तो 6 बढ़ेगा और 7 बढ़ेगा। तो अब औसत, कहा कि औसत में, और ऑप्शन है आपका है या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। औसत एक्यूरेट
नहीं पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन इसी तरह का रहेंगे। तो आगे कहा कि 7 संख्या अगर आ जाएंगे, सब मिला के 2 को और बढ़ाते हैं तो 7 संख्या के रूप में आ जाते हैं। और इसके बाद पूछा कि औसत में कितने का वृद्धि होगा या कमी होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर 5 संख्या थे तो एवरेज इसका 3 हो रहा है, अगर 7 संख्या होगा तो मिडिल वैल्यू, वही थ्योरी है, अगर 5 संख्या थे, यहाँ तक सिर्फ संख्या था, तो इसका मिडिल वैल्यू 3 है, यानी एवरेज जो होगा वो 3 होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 7 संख्या होंगे तो इसका मिडिल वैल्यू 3 ना होकर के क्या होंगे, 4। अब जरा सोचिए कि 3 ना होकर 4 होंगे तो बताइए औसत में कितने का मार्जिन है, 1 का। ये आपका आंसर था। अब रही बात कि अगर इसको अगर आप लिखना नहीं, डिटेल नहीं करना चाहते हैं तो हमने कहा बस मिडिल वैल्यू जो होता है उसको ध्यान में रखिए, आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि संख्या में वृद्धि होगा, अगर लगातार संख्या होगा तो 1 का वृद्धि होगा, अगर लगातार सम संख्या होगा तो वो 2 का वृद्धि होगा, अगर लगातार अगर विषम संख्या होंगे तब भी वो 2 का वृद्धि होगा। अब इमेजिन कीजिए इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए, तो बस मिडिल वैल्यू के हिसाब से सोचिए। अगर 5 संख्याओं का औसत है तो थर्ड नंबर जो होगा वो कहीं ना कहीं इसका एवरेज कहलाएगा, लेकिन जब 7 संख्या होगा तो उसका एवरेज जो होगा वो 4th नंबर होगा, जबकि एक संख्या से दूसरी संख्या में बढ़ने के लिए कितना का वृद्धि होगा, 1 का। यही आपका आंसर था और कुछ भी रखा हुआ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 23 एक क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल का ही क्वेश्चन हो सकता है। इजी वे में आप इसको डील करने की कोशिश कीजिए। कहा कि 3 पर पावर 3 है, 30 है, 3 पर पावर 60 है, 3 पर पावर जो है वो 90 है, में से 3 पर पावर 30 का मतलब हुआ सर कि 3 को 30 बार गुना किया गया। 3 पर पावर 60 है यानी 3 को 60 बार, यानी 3 की संख्या उसमें 60 है। अगर 3 पर पावर 90 है यानी 3 की संख्या जो है उस पर 90, 3 को 90 बार गुना किया गया होगा, 3 गुने 3 गुने 3। अब कहता है इसका औसत क्या है। अलग अलग तरह का डिजाइन का वेराइटी होगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, बस टारगेट ही करना योग बटा संख्या। फंडामेंटल में या तो मिडिल वैल्यू या तो गैपिंग सेम है तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, इसी तरह से मैनेज करना है। थोड़ा स्टेटमेंट पर सिर्फ कमांड रखना है। अब जरा देखिए, ये सिर्फ डिजिट का क्वेश्चन है तो यहाँ 3 पर पावर 30 लिखेंगे, फिर 3 पर पावर अगर 60 लिखते हैं, 3 पर पावर अगर हम 90 लिखते हैं, और कहीं ना कहीं रियल में कहा जाए तो ये 3 ही नंबर है सिलेक्टेड, और अगर हम औसत निकालते हैं तो इसको 3 से भागा देते हैं। अब जरा सोचिए कि जैसे ही इसका औसत निकालेंगे 3 से भागा पड़ेगा। अब इस डिजाइन में सोचिए, 3 की संख्या इसमें 30 हुआ है, 3 की संख्या जो है वो 60 हुआ है, 3 की संख्या जो है 90 गो है, तो कहीं ना कहीं एक एक 3 अगर हम यहाँ से निकालते हैं, याद रहे 3 पर पावर अगर 20 भी लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते थे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 20 बार। अब सोचिए, इसी बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 से भागा देना है तो एक 3 इसमें से निकलेगा, तो कहीं ना कहीं अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए और बिल्कुल भागा लगेंगे तो एक 3 यहाँ से अगर निकलता है तो ये 3 पर पावर 29 कहलाएगा। अगर एक 3 यहाँ से अगर डिवाइड होता है तो 3 पर पावर ये 59 हो जाएंगे। एक 3 यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये 3 पर पावर जो 89 होंगे। शायद यही आपका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन के रूप में अगर कहा जाए तो देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास ये देखिए आ रहा है, 3 पर पावर 29, 3 पर पावर 59 एंड 3 पर पावर 89, ये आपका आंसर हो गया। समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पर अगर हम विचार करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर कहा जाए 24 की अगर बात किया जाए, आइए देखते हैं। कहा 5 संख्याओं का जो औसत है वो 27 के बराबर है। आगे कहता है कि यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत जो है वो 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या का क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से चेंज किया टाइप। अभी तक जितना भी देख रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि ग्रुप में शामिल हो रहा था, लेकिन जब आपको थ्योरी बताया गया था तो ग्रुप में या तो शामिल भी हो सकता है या तो ग्रुप से बाहर भी हो सकता है, जबकि ध्यान रहे कंपलसरी जो है आपका वो रहना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आता है
तो वो इतना ही एवरेज लेके आए, अगर जाता है तो उतना ही एवरेज लेके जाए, जिससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका कंपलसरी हो गया। उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उस कड़ी को और जो आप ये कंपलसरी लिए हैं, अगर इन दोनों को मैनेज करते हैं तो वहाँ से आंसर होगा। बस सोचने की क्षमता बढ़ाना है, बार बार आपको बोल रहे हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखा जाए फिर से, अगर इसको चलते हैं तो दिया हुआ था 5 संख्या का जो औसत है वो 27 के बराबर है। इच्छा है तो आप इसको घेर भी सकते हैं। अभी तक जो है आ रहा था, इस बार जो है निकल रहा है, लेकिन ध्यान रहे थ्योरी आपका वही होना चाहिए कंपलसरी के रूप में कि अगर जाता है तो ये 27 ही लेके जाए, अगर कोई आता भी है तो 27 लेके जाए। कल के डेट में यही होगा, एक आ रहा है वो अलग क्वेश्चन थे, जा भी रहा है अलग क्वेश्चन है। जब दोनों क्वेश्चन होंगे तो लेवल थोड़ा हाई होगा और टाइप है उस तरह का, जब लेवल हाई होगा तो हो सकता है दोनों टाइप को मिला करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरा ध्यान देते हैं, पहला हम लोग कंपलसरी देते हैं। जिस तरह से आ रहा था तो 27 लेके जाता, जिससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आ रहा था तो 27 लेके आता, जिससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर जा रहा है तो पहला आप कंपलसरी देने की कोशिश कीजिए कि काश अगर ये 27 ही लेके जाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे मैनेज करते हैं स्टेटमेंट को। तो कहा गया कि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या का मान क्या है। अब देखिए निकालने से क्या हुआ कि एवरेज जो है, जो आपका 27 था वो एवरेज जो हो गया वो 25 हो गया। अब इस कड़ी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे इसके हिसाब से। फिर से सोचिए कि अगर 27 ही लेके जाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन औसत इतना प्रभाव पड़ गया कि 27 से हो गया 25। आप इसको मुजबानी सोचिए कि औसत में कितना का कमी हुआ, 2 का कमी। अब ज़रा सोचिए कि 2 का कमी, यहाँ पर आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाद में क्या होगा कि सर प्लस कहाँ करें माइनस कहाँ करें। इसलिए सटीक है, बेहतर रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए, कन्फ्यूजन वो आने वाले नहीं हैं। ज़रा सोचिए, फिर से समझिए कि 27 ही लेके जाएंगे तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये निकलता है तो कहता है औसत 27 से 25 हो गया, अर्थात औसत में 2 का कमी हुआ। सर इसका मतलब हुआ कि ये आदमी जो है 27 रुपया तो अपना हिस्सा लेके चला गया और बाकी कहता है कि शेष का औसत 25 हो गया। ज़रा सोचिए अगर हम साइड में लिखे कि एक तो अगर नंबर निकाल ही लीजिएगा यहाँ से तो नंबर कितना बचेंगे, 4। अब इसका औसत दावा किया कि हो गया 25, बताइए औसत में कितने का कमी हुआ, 2 का। इसका मतलब ये आदमी जो है अपना हिस्सा के साथ साथ 2-2 रुपया कितना आदमी का लेकर भाग गया, 4 आदमी का, यानी 4 दूना 8। ये आपका आंसर तैयार हो गया, यानी 35 के बराबर होनी चाहिए, ये आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या को जा रहा था, हमने पहले कंपलसरी दिया और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उस दोनों कड़ी को मिला कर करके आंसर मैनेज किए। 27 ही अगर लेके जाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कहा कि जैसे ही निकलता है तो औसत 25 हो जाता है, मतलब शेष जो बचेंगे 5 गो में से एगो निकल गया तो 4 गो बचेगा और 4 का औसत 27 ना होकर के 25 हो गया। इसका मतलब है कि ये अपना तो हिस्सा लेके गया ही गया और इतना पैसा एक्स्ट्रा लेके गया। औसत में 2 का कमी का मतलब है सबके लिए 2-2 रुपया कम कर दिया। इसका मतलब है कि 27 के साथ साथ 2-2 रुपये एक्स्ट्रा लेके गया और कितने आदमी का लेके गया, 4 आदमी का, अर्थात 4 दूनी 8, और ये पैसा यही लेके जा रहा है, जिससे आंसर इसका 35 होगा। इसलिए कह रहा है कि आगे हो सकता है प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन हो, इसलिए विशेष रूप से समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरी भी आपको क्लियर कट बता दिए है, उसके हिसाब से मैनेज किया जाए। फिलहाल आपका आंसर हो गया 35 के बराबर होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का टाइप देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 25 में देखा जाए कि 25 क्या कहते हैं। देखिएगा 25 में दिया हुआ है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर जो है वो 24 के बराबर है, 11 है। इसके बाद कहा कि टीम के कुल स्कोरों में से कैप्टन का स्कोर हटा लिया जाए। स्कोर का मतलब यहाँ रन के सेंस में बोला गया होगा। कैप्टन का रन हटा दिया जाए तो औसत में 2 रनों से बढ़ जाता है। तो कैप्टन कितने रन बनाए, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, यही तो दावा करेगा। इसमें बराबर कहेगा नहीं, बराबर करेगा तो वही जस्ट लाइक आंसर हो जाएंगे। अब फिर से उठाते हैं
पहला यहाँ से टारगेट कीजिए, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का जो स्कोर था, औसत स्कोर, औसत जो रन थे वो 24 थे। तो पहला हम यहाँ डिसीजन लेंगे 11 खिलाड़ी का औसत जो हो गया वो 24 रन हो गया। और कहता है और टीम के कुल स्कोरों में से, टीम का जो स्कोर था उसमें से कहा गया कि कैप्टन का स्कोर जो है घटा लिया जाए, मतलब उस ग्रुप से कैप्टन को हटाया जाए। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्रिकेट मैच आप भी खेले होंगे, तो बताइए उसमें कैप्टन कितने होंगे, एक कैप्टन होंगे कि दो कैप्टन होंगे? तो एक कैप्टन होंगे, अर्थात एक खिलाड़ी यहाँ से जा रहा है। अब जैसा ही एक खिलाड़ी अगर जा रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं, एक लिखिए, आदमी का चित्र बना दीजिए, मान के चलिए ये कैप्टन है, तो पहला आप कंपलसरी दीजिए, उसके बाद इसको हम लोग कड़ी को मैनेज करेंगे। पहला कंपलसरी होना चाहिए कि अगर कैप्टन भी जाना चाहिए तो इसको 24 रन लेके जाना चाहिए। अब आप गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा कि ये 24 अगर लेके जाता तो यहीं पर आपको जोड़ तोड़ करना है। जरा सोचिए कि अगर ये 24 लेके चला जाता तो ना तो औसत में 1 रुपये का भी कमी होता, ना तो औसत में 2 का वृद्धि होता, कुछ भी नहीं होता, नो चेंजिंग, 24 का 24 रहता। अब जरा इसको मैनेज कीजिए, जब ये निकलता है तो कहता है औसत में 2 बढ़ जाता है, मतलब बाकी जो बचेगा उसका औसत 2 से बढ़ गया। अभी इसके पहले देखे थे बाकी जो बचा था उसका औसत 2 से कम गया, तो ये पैसा ज़्यादा लेके भाग गया। और अगर इसको निकलने से यहाँ जो शेष बचेंगे 10 गो, उसका औसत 2 से बढ़ गया। यानी ये आदमी क्या किया होगा, अपना हिस्सा में से 2-2 रुपया बाकी जो बचा होगा उसको दिया होगा, तब ना 2 से बढ़ गया बाकी शेष का। इसका मतलब है कि ये अपना ही पैसा सबको दिया होगा। और जरा सोचिए औसत जो है शेष का 2 से अगर बढ़ जाएगा तो शेष जो होंगे वो 10 गो बचेंगे। 10 आदमी को अगर ये आदमी 2-2 रुपया अगर देगा तो 10 दूना 20, यानी 20 जो है यहाँ से इसका लेस हो जाएगा। यानी रियल में कैप्टन कहा जाए तो वो 4 रन के रूप में बनाया था। ये भी आपका आंसर तैयार हो गया। क्लियर ही होंगे। आगे बढ़ते हैं सर। देखिएगा, यही इस चैप्टर में फ़ायदा है आपको कि थोड़ा अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से टारगेट करते हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं है, इजी वे में हर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएंगे। फिलहाल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जरा ध्यान दीजिए, 26 पर आते हैं। 26 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनकी औसत आयु जो है वो 45 वर्ष है। यदि इस समूह में 5 व्यक्ति बाहर चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। कहा गया बाहर गए 5 व्यक्तियों का औसत क्या होगा। सेम उसी तरह से है, इसके पहले हम लोग देखे थे 5 और 10 आए थे, उसमें ग्रुप में शामिल हो रहा था, इस बार ग्रुप से बाहर भाग रहा था। कंपलसरी जो है उससे डाइवर्ट नहीं होना है, वो आपका मेन पोर्शन है। उसके बाद जो कड़ी बचता है उन दोनों को मैनेज करते हैं, आंसर करते हैं। सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए स्टेटमेंट को कि 10 व्यक्तियों की जो शामिल हुए हैं उसका औसत आयु जो है वो 45 वर्ष है। अर्थात पहला स्टेप आंसर के लिए 10 लिखेंगे, एवरेज जो है आपका 45 था, ये 45 बेहतर है। सब चीज़ पता ही होने वाले हैं, अब तो पता ही है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के लिए एक सर्किल के रूप में ले लिए। आगे कहता है कि यदि समूह में से 5 व्यक्ति बाहर चले जाए, इसी में से 5 व्यक्ति जो है वो बाहर जा रहा है। अब जरा सोचिए 5 व्यक्ति बाहर जाए, चाहे 1 व्यक्ति बाहर जाए, चाहे 2 व्यक्ति बाहर जाए, कंपलसरी आपको पहले इसको एक्टिव करना चाहिए कि ठीक है जा रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा जो है वो 45 लेके जाइए। अब आप गंभीर होइए कि अगर ये 45, यहीं पर जोड़ तोड़ करना है, अगर ये 45 ही लेके जाता तो औसत में ना तो कमी होता सर, ना तो वृद्धि होता। हाँ, एक फ़ायदा और आप इसमें उठा सकते हैं, इसको बांधने की कोशिश कीजिए। तो ये 5 दूनी 10, यानी जहाँ पर संख्या 10 था वहाँ पर आपको 2 से काम चल जाएंगे, और जहाँ पर संख्या 5 थे वहाँ पर 1 के काम चल जाएंगे। फ़ायदेमंद का यहाँ भी सौदा होगा। अब यहाँ से आप कंपलसरी के हिसाब से जब लिख दिए हैं तो जो आगे स्टेटमेंट बचा हुआ है जिससे आपका आंसर आने वाले हैं उसको एक्टिव कीजिए। तो कहा कि निकलने से क्या हुआ, तो शेष व्यक्तियों की औसत उम्र जो है वो 2 वर्ष से बढ़ जाता है। जैसे ही निकला तो बाकी जो शेष, अब जरा सोचिए 2 गो में 1 गो निकल गया, अब तो आपके पास 10 गो है भी नहीं, 5 गो भी नहीं है, खत्म हो गया सब। तो कहता है जैसे ही ये निकलता है तो यहाँ जो बचता है तो कई गो बचेगा, 1 गो बचेगा, और उसका औसत जो है 2 से बढ़ जाता है। यानी ये आदमी, फिर से सोचिए आदमी क्या किया होगा, 45 रुपया लेके जा रहा होगा और 2 रुपया एक आदमी के लिए छोड़ दियागा, क्योंकि 2 आदमी में 1 आदमी निकल गया तो बचा कई आदमी, 1। और क्वेश्चन में कहा औसत में 2 का वृद्धि हो गया।
तो एक आदमी के लिए ये 2 रुपया दे दिया होगा तो फिर से 2 घटा देंगे तो ये आंसर आपका 43 हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है वो बी के बराबर हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएंगे। अगला टाइप को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला टाइप जो है क्वेश्चन नंबर, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 के रूप में टाइप 27 में कहता है 11 सदस्यों की टीम की 10 खिलाड़ियों द्वारा, देखिए सदस्य मेंबर 11, चर्चा हो रहा है यहाँ पर 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत जो है 43 है। सबसे पहले हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, 10 लिख दिया जाए और ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, इसके लिए 43 लिख देते हैं, ये एक सर्किल के रूप में भी बना दिया जाए। आगे देखते हैं, कहा यदि 11वें खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो थे खिलाड़ी बोलिए या सदस्य बोलिए 11 मेंबर थे और 10 मेंबर या खिलाड़ी के बारे में चर्चा हुआ कि 43 होना चाहिए। आगे कहा 11वें खिलाड़ी के रनों को भी अगर उसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत रनों में 1 की कमी हो जाती है। इस बार सिर्फ शामिल ही करना है, कंपलसरी या तो आ सकता है या तो जा सकता है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि 11वें खिलाड़ी को रनों को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम की औसत में 1 की कमी हो जाते हैं। 11वां खिलाड़ी ने कितना रन बनाया, पहला कंपलसरी देंगे कि 11वां खिलाड़ी बोलिए या इसी को आप एक खिलाड़ी बोलिए। अगर आना है तो ये फिर से कंपलसरी 43 लिखाना चाहिए। अब जोड़ तोड़ कीजिए, जोड़ तोड़ करने के लिए कंपलसरी तो आपने लिखा, अब जोड़ तोड़ करने के लिए बस यहाँ पर आप विचार कीजिए कि इसको आने से औसत में 1 रन की क्या होता है, कमी। जब इसको आने से अगर औसत में वृद्धि हुआ तो हम लोग सोच रहे थे कि 1 रुपया सबके लिए लेके आना पड़ेगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन उल्टा कर दिया, आने से कहा औसत में 1 का कमी हुआ, अर्थात ये बंदा, ये आदमी जो है 1 रुपया सबके लिए कम लेके आया होगा। सर कितने लोग के लिए कम लेके आया होगा, तो 10 और 1 11, यानी अगर हम 11 घटा देते हैं तो ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ये 2 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, यानी 32 के बराबर हो जाएंगे। ये आपका आंसर तैयार हो गया कि 32 के बराबर होना चाहिए, दैट्स वाई ये आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला टाइप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को देखते हैं। 28 में टाइप में 28 में कहा कि 4 भाइयों की औसत उम्र जो है वो 12 वर्ष के बराबर है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 का औसत जो है वो 12 के बराबर। आगे कहता है यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 से बढ़ जाता है, यानी इस ग्रुप में एम से मदर मान लेते हैं और इसको शामिल किया जाए, कंपलसरी कहा जाए कि अगर इसको आना है, चाहे माँ को आना हो या किसी को भी आना हो, तो कंपलसरी मेंबर के आधार पर हम 12 लिखेंगे। अब फिर से ये जोड़ तोड़ कीजिए कि काश अगर माँ भी अगर 12 ही लेके आती तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता। कहने का मतलब ना तो औसत में कोई वृद्धि होता ना तो औसत में कमी होता, लेकिन साफ शब्दों में फिर से एक कड़ी जोड़ते हैं तो कहा औसत में जो है 5 की वृद्धि होगी, अर्थात माता जो है 12 रुपया के साथ साथ या 12 के साथ साथ 5-5 एक्स्ट्रा सबके लिए लेके आएँ, क्योंकि औसत में 5 तभी वृद्धि होगा जब 5-5 एक्स्ट्रा सबके लिए लेके आना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि कितने लोग लाना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पर थे और माता का मतलब 1 हो गया। टोटल 5 मेंबर के लिए 5-5 रुपये बढ़ाना पड़ेगा और लाने वाले कौन होगी, तो माता होंगी, अर्थात 5-5 अगर हम वृद्धि करते हैं तो कितने आदमी के लिए, तो 4 और 1 5 यानी 5-5 25, और ये आंसर फिर से आपका तैयार हो गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं 5 2 7 ये 3 यानी 37 के बराबर होंगे। ये आपका ऑप्शन तैयार हो गया, ये आपका आंसर भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला टाइप को देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए। 29 नंबर में कहता है एक छात्र के 4 विषयों में प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 35 के बराबर है। यदि 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त करता है तो नया औसत क्या होगा। ये थोड़ा सा लीक से हट के हो गया, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ा सा लीक से हट के कर दिया। आ रहा है जा रहा है बिल्कुल है उसमें, लेकिन अभी तक क्या था, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा था। इस बार थोड़ा सीधा दिया है, इसलिए थोड़ा और ईजी हो जाएंगे। कहने का मतलब प्रोसेस वही है, कभी उल्टा कभी सीधा, दोनों में से किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर से उठाते हैं कंपलसरी कि 4 विषय उसका औसत जो है वो 75 है। इस बार ये नहीं कहा कि 5वां जो है आने से औसत में इतना का वृद्धि हो गया, उल्टा क्या कर दिया कि जब ये 5वां आ रहा है, 5th नंबर आ रहा है,
कहीं ना कहीं एक ही नंबर की बात हुआ। अभी तक उल्टा क्या किया कि ये यहाँ का मान आपसे पूछता था, तो इसके लिए पहले स्टेटमेंट दे देता था कि औसत में 2 का वृद्धि होगा, औसत में 1 का कमी होगा। इस बार क्लियर कट लिखा है कि 5वां जो विषय में है वो 80 अंक लेके आ रहा है। तो जैसे ही यही हो गया सीधा उल्टा। अभी तक ये उल्टा पूछ रहा था, यहाँ का मान पूछता था, स्टेटमेंट एक्स्ट्रा देता था, लेकिन इस बार क्या किया कि यहाँ का मान दे दिया। तो आपसे पूछेगा नया औसत क्या होंगे, नया औसत जो होंगे, या कह सकता है कि औसत में कितने का वृद्धि होगा, या कमी होंगे तो औसत में कितने का कमी होंगे। फिलहाल देखते हैं, अगर हम मैनेज करते हैं तो कंपलसरी ये सीधा सीधी ग्रुप का क्वेश्चन हो गया, वो भी कहीं ना कहीं कंबाइनमेंट का क्वेश्चन। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, इसमें 4 आदमी है, औसत जो है 75 है। एक आदमी है वो अपने वैल्यू में 80 है, उसको औसत बोलिए या सिंगल बोलिए, बात एक ही चीज़ है। कंपलसरी अभी भी कहेंगे आना है तो 75 ही लेके आना था, लेकिन आ रहा है 80 रुपया, 5 ज़्यादा लेके आ रहा है। ये 5 का फ़ायदा कितने लोग उठाएंगे, 4 और 1 5। ये देखिए आंसर आपका तैयार हो गया, यानी 76 के बराबर होंगे। ये भी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन के रूप में अगर कहा जाए तो सी के रूप में हो जाएंगे। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 30 को देखते हैं। 30 में कहता है इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण मतलब ओवरऑल पूरे औसत अंक 80 था। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक प्राप्त किए एवं 20% विद्यार्थी जो है वो 90 अंक प्राप्त किए। आगे कहता है कि कक्षा में बाकी यानी शेष जो बच गए उसका औसत अंक क्या है। अब इसमें शेष देखिए, यहाँ पर संख्या दिया हुआ नहीं है। अब कहिएगा कि संख्या दिया हुआ नहीं तो संख्या क्या माना जाए, तो स्टेटमेंट इस तरह से लिखेगा कि आप संख्या इजी वे में मान सकते हैं। कोई भी संख्या, कोई भी आबादी, आपके पास पैसा भी है तो वो भी 100% है। कोई क्लासरूम में बैठा हुआ है तो उस आबादी को भी 100% कहेंगे। उस हिसाब पर अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो कहा गया कि इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत जो है 80 है। मतलब इतिहास का एग्जाम हो रहा होगा, उसमें कैंडिडेट बैठे होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट पता नहीं है, लेकिन आगे देखिए स्टेटमेंट इस तरह का फ्लेक्सिबल आपको दे देगा कि आप संख्या मान सकते हैं। कहा 10% विद्यार्थी ने, इसका मतलब हुआ कि विद्यार्थी की संख्या जो है उसका 10%। अब आप इजी वे में विद्यार्थी की संख्या कुछ भी मान सकते हैं। कहने का मतलब 10% और 20% कहीं कहीं दावा हो रहा है, तो मानने का कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान रखिए मैनेजेबल वैल्यू मानिए जिससे आपको ज़्यादा कलम नहीं लगाना पड़े। अब इमेजिन कीजिए कि अगर हम कह दें कि 100 का 10% निकालिए तो आप इजी वे में निकाल लीजिएगा, लेकिन कह दें कि 525 का आप 10% निकालिए, थोड़ी परेशानी होगा कि नहीं होगा। इसलिए यही डिसीजन आपको लेना है। तो बेहतर होता कि ओवरऑल विद्यार्थी की संख्या अगर हम 100 माने, किसी के मन में चल रहा है कि सर 100 मानना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको अच्छा जो लगता है उतना मानिए, 50 मानिए, 500 मानिए, 600 मानिए, 80 मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। अभी ओवरऑल का औसत जो था वो 80% आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप प्रतिशत लिख सकते हैं, या प्रतिशत में अंक नहीं दिया हुआ है तो मत ही लिखिए प्रतिशत में, बस इतना ही से काम चलाइए। अब इसको आप घेरने की कोशिश कीजिए। अब क्या होगा, फ्री हो गया, या तो ग्रुप से जा सकता है या तो ग्रुप से आ सकता है, दोनों अब एक्टिव हो गया। और ये भी करें आगे जाके थोड़ा और स्टैंडर्ड करेगा क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं देखिएगा इसमें कि दोनों टाइप को मर्ज कर करके मिला करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टाइप आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लिख रहा है इसमें। यदि 10 विद्यार्थियों ने 95 अंक प्राप्त किए, 10% विद्यार्थी, 100 का 10% कहिएगा तो एक ग्रुप फिर से क्रिएट हुआ, इसका जो एवरेज था वो 95 था। आगे कहा 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक प्राप्त किए। इसी विद्यार्थी की संख्या का 20%, जिस तरह से आप 100 का 10% 10 कहते हैं, तो 100 का 20% जो होगा वो भी 20 होगा, और इसका भी वैल्यू दे दिया है 90। आगे कहता है इसके बाद कि तो कक्षा में यानी वर्ग में बाकी अर्थात शेष विद्यार्थियों की औसत कितना था। अब जरा सोचिए 100 गो में यहाँ पर आपका 10 विद्यार्थी शो कर रहा है, यहाँ विद्यार्थी जो है 20 विद्यार्थी, अर्थात 30 विद्यार्थी का चर्चा हो गया, तो शेष जो होंगे वो 70 विद्यार्थी होंगे। यहाँ का आपका एवरेज पूछ दिया। फिर से वही कंपलसरी आपको लेना है। ग्रुप आदमी भागे या 4 ग्रुप का आदमी भागे, मैटर कुछ भी नहीं है। कंपलसरी जो है उस पर आपको कायम रहना है। हाँ, थोड़ा राहत आपको लाना है, तो यहाँ पर
जैसा ही संख्या को रेशियो में बदलते हैं तो जो आपका 100 दिखाई दे रहा था वो 10 पर माइनस हो जाएंगे, उसी तरह से 70 जो है 7 पर माइनस हो जाएंगे। यहाँ से आपको कंपलसरी उठाना है। ज़रा सोचिए कि इस ग्रुप में से किसी को भी जाना चाहिए था तो 80 लेके जाना चाहिए था, कोई ज़्यादा भी लेके जाएगा, कोई कम भी लेके जाएगा, तो ये एक ग्रुप लेके चला गया, ये भी एक ग्रुप लेके चला गया, तो जो बच गया ग्रुप का आदमी वो कहेगा ना कि हमको भी 80 मिलना चाहिए, वो कंपलसरी तो आप दे दिए। अब ज़रा देखा जाए कि इसमें जो भागा है हो सकता है ज़्यादा लेके जाएगा तो जो बचेगा उसको घाटा लगेगा, अगर कम लेके जाएगा तो जो बचेगा उसको फ़ायदा हो जाएंगे। ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए सर गया 80 लेके जाना चाहिए, 95 लेके गया, कितना ज़्यादा लेके गया 15, तो यानी 15 रुपया का घाटा हो गया। इसको भी देखिए, ये भी देखिए कितना लेके जा रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं 80 लेके जाना चाहिए, लेके जा रहा है ये 90 रुपया, ये 10 रुपया ज़्यादा। इसे से कितने आदमी है तो 2 आदमी, तो 10 दूनी 20 रुपया का और आपको घाटा लग गया, यानी टोटल घाटा जो लग गया वो 15 रुपया 20 रुपया अर्थात 35 का घाटा लग गया। अब सवाल उठता है कि 35 का घाटा कौन सा हैगा, पूरा ग्रुप का? तो नहीं, इसमें से 10 गो अगर मानते हैं तो 1 ठो निकल ही गया, 2 गो निकल ही गया, तो बाकी कै गो बचा? 7 गो। ये 7 का हिस्सा है, ये 7 में अपना घाटा को बंटवारा करेगा तो 5-5 पर घाटा लगेगा, अर्थात इसका आंसर जो होना चाहिए वो 75। ये आपका फिर से आंसर तैयार हो गया, देख सकते हैं ऑप्शन जो होगा वो सी के बराबर होनी चाहिए, आंसर होगा। अगला देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर जरा 31 को, 31 में देखिए कहता है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने से बढ़ जाती है। उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु जो है 18 वर्ष है और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाए तो नए खिलाड़ी का औसत क्या होगा। देखिए फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया, टाइप में थोड़ा लेवल और चेंज किया। अब ये क्वेश्चन को देखिए, जब हम बता रहे थे तो कह रहे थे कि देखो जी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका अब क्या करेगा, स्टैंडर्ड करेंगे तो एवरेज लिखेगा ही नहीं लिखेगा। अभी तक हम लोग जितना भी टारगेट कर रहे थे कंपलसरी कि एवरेज है, आ रहा है इतना लेके आओ, जा रहा है इतना लेके जाओ, धीरे धीरे क्या करेगा एवरेज को ही वहाँ से उड़ा देगा। अब जरा सोचिए एवरेज को उड़ा देगा तो आप कंपलसरी टारगेट तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस रखा जा सकता है। ध्यान रखिए कहीं ना कहीं जरूर कमजोर कड़ी होगा, और आइए इस कमजोर कड़ी में सोचा जाए कि कमजोर कड़ी क्या होंगे। सबसे पहले अगर कहा जाए तो 11 खिलाड़ी थे, सुविधा के लिए आप इसको डायग्राम बनाइए, बाद में जब क्लियर हो जाए तो तेजी में आंसर उड़ाइए, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस जोड़ घटाव तो ही लग रहा है और तो कुछ है नहीं है। फिलहाल देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट पर विचार कीजिएगा। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इसका मतलब मैसेज ये है कि 11 खिलाड़ी थे, इसमें से 2 खिलाड़ी चले गए और 2 खिलाड़ी जाने के कारण जो भी यहाँ का औसत था पता नहीं है, और पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर ऊपर ऊपर चल रहा है तो आप भी लेवल ऊपर ऊपर चलिए, आंसर हो जाएंगे। तो कहा कि ये दोनों खिलाड़ी निकले जिसके कारण औसत आयु 2 महीने से बढ़ जाती है। आगे कहा कि नए खिलाड़ी की दो खिलाड़ियों जिनकी जिसकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी, मतलब ये दोनों खिलाड़ी जो था 18 वर्ष का और 20 वर्ष का उसको निकाल दिया गया और उसके जगह पर नया खिलाड़ी को लाया गया, जिसके कारण औसत में 2 महीने का वृद्धि हुआ। अभी तक हम लोग कहेंगे कि अभी तक औसत दिल रहता था, इस बार औसत नहीं दिया हुआ है। इच्छा है संतुष्टि के लिए आप यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं औसत एवरेज, लेकिन दिया हुआ नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है, जहाँ रहेगा डिजिट वहीं से सोचेंगे। अब इसमें क्या डिसीजन लीजिएगा, कैसे इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें से 2 खिलाड़ी बेहतर है, सुविधा के लिए एरो निकालने की कोशिश कीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक कोडिंग है अच्छा भी लगेंगे। एक जो खिलाड़ी था वो 18 वर्ष का भाग गया, एक खिलाड़ी जो था वो 20 वर्ष का भाग गया, इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी, देखिए एरो अंदर की ओर लेके जा रहे हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन में करना क्या है,
तो यहाँ डिजिट नहीं है, तो जहाँ डिजिट है वहीं सोचिए। पहला कंपलसरी नहीं पता चल रहा है, कंपलसरी में भी क्या करते थे, कंपलसरी को टारगेट करते थे जिससे औसत आपका एवरेज जो है वो बैलेंस रहता था, वही कंपलसरी था। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपलसरी नहीं देते हैं तो कैसे हम लोग एवरेज को बैलेंस रखें जिससे कोई चेंजिंग ना हो। बाकी ये स्टेटमेंट को फिर उठाएंगे, कड़ी को मिलाएंगे, आंसर तैयार होंगे। तो विचार ये कीजिए कि जो दोनों गया था वो दोनों मिला करके जोड़ भी सकते हैं, दोनों मिला कर करके कितना लेके जा रहा है, तो 20 और 18 ये 38 वर्ष लेके जा रहा है। इमेजिन कीजिए इस औसत को बैलेंस करने के लिए, एवरेज बैलेंस करने के लिए, जहाँ डिजिट है यहाँ डिजिट है तो यहाँ सोचा जाए, अगर यहाँ डिजिट नहीं है तो यहाँ सोचिए कि जो दोनों मिलके गया है वो 38 वर्ष लेके गया है। काश अगर ये दोनों मिलके भी 38 वर्ष लेके चले आते, तो इमेजिन कीजिए ये दोनों मिलके 38 वर्ष लेके गया और ये दोनों मिल करके 38 वर्ष लेके आएगा। ये हो गया बैलेंस करने का तरीका। फिर से समझ सकते हैं, अगर ये दोनों मिलके 38 वर्ष लेके गया, हमने सोचा कि काश अगर ये दोनों मिलकर के 38 वर्ष लेके आता, अर्थात कहने का मतलब जहां डिजिट है वहीं टारगेट किए जिससे औसत को हम एवरेज को बैलेंस करके चलेंगे। अगर 38 वर्ष ही लेके आते तो दो गो मिलके 38 गया, दो गो मिलके 38 ले आया जिससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम ये 38 का 38 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद अगर कहा जाए, आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और ये आने के कारण औसत में 2 महीने का वृद्धि हुआ। अब जरा सोचिए कि अगर ये आता, ये लेके जाता तो औसत में कोई प्रभाव नहीं होता। फिर से वही कड़ी आ गया मैनेज करने के लिए। यही इसका मैनेज करने का कड़ी का एक तरीका, कड़ी जो है उससे ये मैनेज किया जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए इसको ही आने से औसत में 2 महीने का वृद्धि हुआ और फिर से सोच सकते हैं औसत में 2 महीने का वृद्धि करवाने वाला यही दो बंदे थे, अर्थात 38 वर्ष के साथ साथ ध्यान रहे ये आपका योग है। अगर योग भी आएंगे तो 2 से भागा देंगे तो औसत निकल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 38 वर्ष दोनों मिलकर के लेके आया, लेकिन 38 वर्ष ही लेके आता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन में कहा आया तो औसत में 2 महीने का वृद्धि हुआ, अर्थात ये दोनों मिलकर के 2-2 महीना 2-2 महीना सबके लिए लेके आया। जरा सोचिए 11 गो थे, 2 गो निकल गया, 9 गो फिर से 2 गो आ गया, यानी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी 2 महीना 2 महीना 2 महीना ऐसे ऐसे कितने लोग के लिए लेके आया, तो 11 खिलाड़ी के लिए। आप सोच सकते हैं 2 महीना 2 महीना 2 महीना 11 खिलाड़ी के लिए बात करेंगे तो 11 दूनी 22, अर्थात ये दोनों नए खिलाड़ी जो है 38 वर्ष प्लस 22 माह लेके आए हैं। अब इसका 2 नए खिलाड़ी का औसत पूछा तो 2 से भागा देंगे, ये भागा लगेगा तो यहाँ भी 19 होंगे और यहाँ जो होगा 11 होगा, अर्थात कह सकते हैं कि जो दोनों नए खिलाड़ी आए उसका औसत 19 वर्ष 11 माह के बराबर होंगे। फिलहाल देख सकते हैं ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, 19 ईयर्स एंड 11 मंथ के बराबर। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर जरा आज 32 को देखते हैं कि 32 जो है वो क्या होना चाहिए। 32 में देखिए दिया हुआ है आपका कि किसी कक्षा में 40 लड़के हैं और उसके बाद कहता है कि 20 साल के एक लड़के को स्थान से बदल दिया गया है और शायद उसके जगह पर एक नए लड़के को लाया गया है, जिससे कहता है कि ये इसके औसत जो है उसमें 1 माह बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि बताइए उस नए लड़के की उम्र क्या है। इसके पीछे जो हम लोग देखे थे टाइप नंबर 31 जो देखे थे उसी तरह का क्वेश्चन था कि एवरेज दिया हुआ नहीं था और उसमें बताया गया कि देखिए अगर एवरेज दिया हुआ नहीं है, जबकि ये ध्यान रखिए कि आपको एवरेज एनी हाउ बैलेंस ही करना है, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी डेटा दिया हुआ है आप वहाँ से सोचने की कोशिश कीजिए। जस्ट लाइक 31 में हम लोग देखे थे उसी आधार पर ये टाइप का क्वेश्चन है। आइए ज़रा इसको भी डील करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको टारगेट अगर करेंगे तो पहला लिखा हुआ है कि एक वर्ग जो है उसमें ठीक 40 लड़के थे, अर्थात 40 लड़के को पहला टारगेट किया जाएगा, ये संख्या के रूप में हो जाएंगे। और इसमें कहा जाए तो यहाँ कोई एवरेज दिया हुआ नहीं है। बेहतर होगा आप या तो औसत हिंदी में लिख सकते हैं या थोड़ा शॉर्टेज करने के लिए ऐसा ही जो है शो करने के लिए आप ये लिख सकते हैं, इससे कुछ लेना देना आपको नहीं है। बेहतर होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसको सर्किल के रूप में डाल लेंगे, वो आपकी बाकी आप पर डिपेंड करता है, डालिए या ना डालिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बेहतर विकल्प होंगे। आगे अब देखते हैं कि आगे जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है। तो कहता है कि 20 साल के एक लड़का के स्थान पर एक नए लड़के को शामिल किया जाए। इसका मतलब हुआ कि 40 जो लड़के थे उसमें से एक लड़का जो था वो 20 वर्ष का था और वो इस ग्रुप को छोड़ करके चला गया। आइए इसको इंडिकेट अगर कहा जाए, मान लिया जाए इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 20 वर्ष का लड़का था, वो चला गया।
अब इसमें हमने कहा था कि देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर एक जाता है तब भी इस पर प्रभाव पड़ेंगे, कम लेके जाएंगे, ज़्यादा लेके जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन में पैटर्न है देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन देखा गया है कि एक जाएगा और एक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जाएगा और एक आएगा। हो सकता है मे बी कि एक जाए, दो आ सकते हैं, दो जाए एक आ सकते हैं, एक जाए कोई भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन होगा, लेकिन थ्योरी आपका सभी का एक होगा। आइए ज़रा विचार करते हैं। चलिए, जो 20 वर्ष का लड़का था वो इस ग्रुप से हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो बाहर चला जा रहा है। उसके बाद कहता है कि ठीक इसके स्थान पर एक नए लड़के से आ जाने से, यानी एक नया लड़का आ रहा है। अब कंपलसरी जिस तरह से बताया जाया था क्वेश्चन नंबर 31 में, उसी तरह से यहाँ आप सोचिए कि 20 गया तो 20 अगर आएगा तो इस एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते एवरेज हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं है। अब मान के चलते हैं कि ये कंपलसरी हमने 20 वर्ष दे दिया, ठीक है, कि 20 वर्ष गया और 20 वर्ष आया, जिससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ औसत पर। ये तो हम लोग कंपलसरी के हिसाब से सोच रहे हैं कि चलिए औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अब बाकी ही में देखते हैं कि क्या इसके औसत पर कोई प्रभाव पड़ा। तो ये क्लियर कट लिख रहा है कि आ जाने से कक्षा की जो औसत आयु है ठीक 1 माह से बढ़ जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं 1 माह से जो बढ़ा होगा वो बढ़त जो है ये ठीक नया लड़का जो होगा, उस नए लड़के जो है कहीं ना कहीं 20 वर्ष से ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आया होगा, जिसके कारण औसत में 1 महीने का वृद्धि हुआ। अब ज़रा सोचिए कि औसत में अगर 1 महीने का वृद्धि होता है, इसका मतलब औसत में अगर वृद्धि शो जो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि प्रत्येक में 1 महीने का वृद्धि होगा, तभी औसत में 1 का वृद्धि होगा। अब इसी आधार पर सोचिए कि ये लड़का जो है 20 वर्ष के साथ साथ औसत में 1 का वृद्धि हुआ, इसका मतलब है 20 वर्ष के साथ साथ एक एक महीना सबके लिए वो एक्स्ट्रा लेके आया होगा। अब सवाल ये उठता है कि कितने लोग के लिए लेके आया होगा। तो ज़रा सोच सकते हैं कि एक लड़का जो है गया और एक लड़का आया, तो कहीं ना कहीं जो संख्या है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि ये लड़का 20 वर्ष के साथ साथ एक महीना ऐसे ऐसे 40 कैंडिडेट के लिए लेके आया। अर्थात इस लड़के का जो उम्र होना चाहिए 20 वर्ष और कहीं ना कहीं 40 माह के बराबर होनी चाहिए। आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ऑप्शन जो है, जैसे यहाँ देखा जाए 40 महीना, जबकि आप 12 महीना को एक साथ अगर मिलाते हैं तो वो 1 वर्ष होगा। तो आंसर ये भी सही है। आइए देखते हैं कोई आंसर आपका मिल रहा है तो शायद आपका नहीं मिल रहा है। रीज़न ये है कि हो सकता है कि ये जो 40 महीने हैं उसको कन्वर्ट कर दिया हो गया वर्ष के रूप में। ज़रा सोचिए कि वर्ष के रूप में करेंगे तो 12 महीने में जो होंगे वो 1 वर्ष होंगे। आपके पास 40 महीने हैं, अगर आप 12 का होल्ट भी बनाते हैं तो 12 या 36 अर्थात 36 महीने होंगे, तो वो 3 साल के बराबर होंगे। अगर हम 36 महीने को साल में बदलेंगे तो वो 3 साल के रूप में हो जाएंगे। अगर हम 3 साल यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में लेंगे तो वो 23 वर्ष के बराबर होंगे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ से सिर्फ जो है 36 महीने को टारगेट किए, बाकी अभी भी 4 महीने इसका बच गया। तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ लिखेंगे कि इसका उम्र जो होना चाहिए वो 23 वर्ष और कहीं ना कहीं ये 4 माह के बराबर होंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब मिलाते हैं, कोई मिल रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है शो कर रहा है कि वो 23 वर्ष 4 माह के बराबर होंगे। क्लियर होंगे। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है टाइप का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ज़रा 33 को देखते हैं। उसी आधार पर थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज जो है वो चेंज होंगे और वो आपके लिए फ़ायदेमंद का साबित होगा। ध्यान दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार का जो औसत वजन है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा कि लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा इधर उधर डिफर करेगा, जिससे कभी लगेगा कि इजी वे में स्टेटमेंट है, जिससे कभी लगेगा कि टिपिकल वे में स्टेटमेंट है। और यही तो इसमें आपको पकड़ना है, पकड़ बनाना है कि कैसे जो है इस लैंग्वेज पर पूरी तरह से हम काबू पा लें। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं, कहा कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत वजन 1 केजी से बढ़ जाता है। स्टेटमेंट को थोड़ा अल्टर किया गया। क्वेश्चन वही है, जब
कब बढ़ जाता है एक वर्ष, आप भी सोच सकते हैं। डायरेक्ट हेडिंग किया कि 8 व्यक्तियों की औसत वजन जो है या भार जो है वो 1 केजी से बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई रीजन होंगे, और रीजन के रूप में सबसे पहले इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे कि पहले दिया हुआ था, उसके बाद औसत के बारे में बोला गया, लेकिन अब जो है थोड़ा अल्टर स्टेटमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दाएं बाएं करेगा स्टेटमेंट के रूप में, और उस पर विचार आपको ढंग से करना है। यहाँ भी देखिए साफ शब्दों में कहा कि 8 व्यक्तियों की एक परिवार की औसत वजन 1 केजी से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ गया, तो ये आगे रीजन इसका दिया है कि 60 केजी के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन तो वही है। आगे कहता है कि बताइए नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अब एवरेज नहीं लिखेगा पूरे संख्या का, अब आपके पास कहीं ना कहीं एक सेपरेट स्टेटमेंट लिखेगा, और उसी स्टेटमेंट को हम माध्यम बनाएंगे। तो यहाँ फिर सुविधा के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर पूरी तरह से ये प्रैक्टिस हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम पूरा डेटा शो करें और फिर बनाएं। अगर आप इसको माइंड में प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि ये माइंड में आपका बैठ जाएगा, और आंसर बनाने के लिए शायद आपको कलम नहीं लगाना पड़े। और नहीं होता है तो ऐसा करते हैं, बिना कलम लगाए ही सोचते हैं। इमेजिन कीजिए, उसके बाद हम शो भी कर देंगे, घबराइए नहीं। 8 व्यक्तियों का वजन 1 केजी से बढ़ गया। कारण क्या था, तो एक 60 केजी का जो व्यक्ति था वो चला गया, और उसके जगह पर एक नया व्यक्ति आया। थोड़ा ढंग से ही सोचिए कि जो 60 केजी का गया, अगर नया व्यक्ति भी 60 केजी का आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब ये नया व्यक्ति आया 60 केजी का, तो हम कह रहे हैं कि औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन क्वेश्चन में दावा किया है सर कि औसत में 1 केजी का प्रभाव पड़ गया, औसत जो है वो 1 केजी से बढ़ गया। अर्थात वो नया व्यक्ति 60 केजी के साथ साथ एक केजी कितने लेके आया होगा। तो एक व्यक्ति गया और नया व्यक्ति आ गया, कहीं ना कहीं संख्या आपका उतना ही 8 ही के बराबर होगा। अर्थात नया व्यक्ति जो है 60 वर्ष के साथ साथ 8 वर्ष और लाया, यानी नया व्यक्ति का जो भार होना चाहिए वो ठीक 68 केजी के बराबर होनी चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए जरा डेटा के सहारे देख ले, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि ये मुजवानी बनने लगे। अच्छा क्वेश्चन है, मुजवानी आप बना सकते हैं। फिलहाल देखा जाए, इसको हम डेटा से ही बता देते हैं। 8 व्यक्ति है। एवरेज के लिए आप इंडिकेट इसी तरह से कीजिए, या तो आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस के लिए जाता है तो इस तरह का एरो लगाइए, आता है तो इस तरह का एरो लगाइए, बाकी आप पर डिपेंड करता है। अब देखिए जो गया था व्यक्ति वो 60 केजी का गया था। हमने सोचा कि नया व्यक्ति भी जो है वो भी अगर 60 केजी का लेके आता तो एक 60 केजी जाता और एक 60 केजी जो है अगर आता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद हमने कहा कि हुआ क्या, तो ये आने से कहा कि 1 केजी बढ़ गया, अर्थात जो नया व्यक्ति है वो 60 केजी के साथ साथ 1 केजी सबके लिए एक्स्ट्रा लेके आया होगा सर, जिसके कारण औसत में 1 का वृद्धि हुआ। अर्थात 60 प्लस अगर हम 8 करते हैं तो ये 68 केजी के बराबर होंगे, जिससे आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो रहा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान दीजिए 34 भी है। शायद हमने 33 बताया कि नहीं बताया, वो देख लेते हैं। शायद 33 आपको हम बता चुके। आइए 34 पर चलते हैं। 34 क्या कह रहा है जरा देखा जाए। 34 में कहता है कि एक वर्ग में 50 छात्र थे, 40 केजी वजन वाला एक छात्र जो है चला जाता है और उसी समय जो है एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। सेम तरह का क्वेश्चन, और आगे कहता है कि यदि इस प्रकार कक्षा का औसत जो है वो 100 ग्राम से बढ़ जाता है या 100 ग्राम से कम जाता है, तो आगे कहा कि नए छात्र का वजन क्या है। फिर है या तो आप मुजवानी इसको बनाइए बिना कलम लगाए हुए, जिस तरह से इसके पहले बताया गया, या तो आपको बेहतर होगा कि अभी आपको प्रॉब्लम होने लगेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम को जिस तरह से बताया जा रहा था उस तरह से चलिए, यानी प्रैक्टिस निरंतर कीजिए कि 30 सेकेंड है तो कल 20 सेकेंड में किस तरह से हो सकते हैं।
फिलहाल चलिए हेडिंग लेके चलते हैं कि 50 छात्र थे, इसका एवरेज दिया हुआ नहीं है। एवरेज के रूप में आप 100 इस तरह से कर सकते हैं। आगे जरा ध्यान दीजिए कि 40 केजी वजन वाला एक छात्र जो था वो चला गया, मतलब जो जा रहा है छात्र वो 40 केजी का है। एरो की तरह निकाल देते हैं, ये 40 केजी यहाँ इंडिकेट कर दीजिए। कंपलसरी करने के लिए आप क्या कीजिए कि अगर कोई 40 केजी लेके गया है तो आप डायरेक्ट 40 केजी जो है अगर लेके अगर 100 कर देते हैं, जिससे एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके बाद ज़रूर देखेंगे कि हुआ क्या था। तो अब जो है जो अगला स्टेटमेंट है जो हम लोग कह रहे थे कि वो कड़ी के रूप में है, और यहाँ का जो स्टेटमेंट है इन दोनों को मिलाइएगा, आंसर आपका बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उसी तरह से अब देखते हैं, ये तो हमने कंपलसरी डाल दिया कि 40 गया और 40 लेके आएंगे। ये हम लोग इमेजिन किए कि जो गया 40 केजी का, काश जो नया व्यक्ति आता, नया जो छात्र आता, अगर वो भी 40 केजी का ही लेके आता तो एवरेज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आने से हुआ क्या, तो कहा कि औसत वजन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर वजन लिख दिया गया है, वजन होना चाहिए ऐसे ऊपर सही लिखा हुआ होगा। 100 ग्राम कम जाता है, इसका मतलब है कि औसत अगर 100 ग्राम कमता है, अर्थात ये नया जो छात्र है, जो व्यक्ति, जो आप मान के चलिए इसको, अर्थात वो कम लेके आया होगा, इसी के कारण ना 100 ग्राम कम गया। अब हम लोग सोचेंगे कि ये कम जो लाया 100 ग्राम औसत जो कम गया, तो कितने लोग के लिए 100 ग्राम कम लेके आया होगा, तो 50 व्यक्ति के लिए। अब 50 व्यक्ति के लिए अगर लाया होगा सर, तो 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 50 अगर कीजिएगा, यानी सीधा सीधी आप 50 गुने अगर 100 करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 5000 ग्राम होंगे। अब 1000 ग्राम है, इसके पहले देखे थे महीना दिल था, उसको हम लोग वर्ष में बदलना पड़ा। तो उसी तरह से क्यों ना हम यहाँ भी कर ले कि जो 5000 50 गुने जो 100, 5000 ग्राम जो आया, अगर हम उसको केजी में बदलेंगे तो कहीं ना कहीं 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो सर 1000 से भागा देंगे तो वो 5 केजी होगा। अर्थात ये नया जो लड़का था वो 5 केजी 40 केजी से कम लेके आया, अर्थात इसका जो नया लड़के का वजन होना चाहिए 35 केजी के बराबर होंगे, जो आपका ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं ए के बराबर हो रहा है। फिलहाल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 की बात किया जाए, देखिएगा 35। ध्यान दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन पर कहा एक स्कूल के 8 शिक्षकों की औसत आयु जो है वो 40 वर्ष के बराबर है। आगे कहता है 55 वर्ष के एक शिक्षक ने स्कूल को छोड़ दिया, और आगे फिर कहा कि यदि उनके स्थान पर 39 वर्ष का एक शिक्षक जो है नियुक्त कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, तो कहता है कि स्कूल शिक्षकों की नई औसत क्या होंगे। अब देखिए बताया जा रहा था कि ग्रुप से आ सकता है, उसका भी क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, ग्रुप से बाहर जा रहा है उसका भी हम लोग क्वेश्चन अलग टाइप के रूप में पीछे देखें, जबकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें ग्रुप से आना और ग्रुप से जाना दोनों कंबाइन कर करके मर्ज कर करके क्वेश्चन को तैयार किया जा सकता है, जो इस तरह से पेश किया गया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ यहाँ पर करना है तो पेशेंस रख करके या क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के आपको समझना है। अपने आप क्वेश्चन कमजोर हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएंगे। अब जरा हेडिंग के रूप में देखा जाए तो इसमें टोटल शिक्षक की जो संख्या था वो 8 थे। बेहतर होंगे सुविधा के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 8 लिखिए। यहाँ पर आपको एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज भी क्लियर कट लिखा हुआ है आपका कि एवरेज जो होना चाहिए वो 40 वर्ष के बराबर होनी चाहिए। तो बेहतर होंगे कि यहाँ पर 40 हम शो कर दें। बाकी इसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी, तो इसमें घटनाएं घटने के बाद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों प्रकार के घटना घट चुका है, कोई आ भी रहा है और कोई जा भी रहा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके आ जाएंगे। अब इसमें शो करते हैं, अगर आता है तो थोड़ा एरो इधर के लिए चलिए, देखिए कौन कौन आ रहा है कौन कौन जा रहा है, दोनों पर विचार करते हैं। तो आगे कहा कि 55 वर्ष का जो एक शिक्षक था स्कूल को छोड़ दिया। इंडिकेट इस तरह से कर देते हैं कि चलिए ये एरो इधर की ओर जा रहा है, वो 55 वर्ष का एक शिक्षक था। हुआ क्या आगे, तो एक और घटना घटा। आगे कहा कि उसके स्थान पर 39 वर्ष का एक शिक्षक को नियुक्त कर लिया गया, यानी एक आ भी रहा है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एवरेज भी दिया हुआ है। इसके पहले जो देखिए उससे पैटर्न थोड़ा सा लीक से हट करके चला गया। अब अभी भी कहा गया तो क्वेश्चन
कहा गया कि ये दोनों घटनाओं घट गई, तो बताइए अब नया एवरेज क्या होगा। अभी हम कहेंगे कि अभी भी आप कायम रहिए जो कंपलसरी दिया हुआ है उस कंपलसरी पर, क्योंकि इधर का मान आपको पूछेगा नहीं, पूछेगा इधर का मान, क्योंकि ये दोनों मान दिया हुआ है और एक जया एक आया, जिसके कारण इसके मान पर चेंजिंग होगा। यानी क्वेश्चन को इस तरह से पढ़िए कि आगे कल के डेट में क्वेश्चन पर पकड़ बन जाए कि सर हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा निरंतर, तो प्रयास से इससे क्या होगा फ़ायदा कि आपको आधा क्वेश्चन पढ़िएगा, वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा पता चलता रहेगा कि ये पूछने वाला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहाँ भी दे दिया यहाँ भी दे दिया, तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है इस पर पड़ेगा। यानी बेहिचक आप, समस्या नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ से होंगे। आइए जरा देखते हैं, यहाँ भी आंसर करने के लिए अब आपका कलम चलना चाहिए। तो आंसर के लिए सिर्फ ये कहेंगे कि जो सबसे पहले जो आपका कंपलसरी दिया हुआ था 40 एवरेज, बिल्कुल उसका यूज कीजिए। और ये दोनों जो आपका ग्रुप से कोई जा रहा है कोई ग्रुप से आ रहा है, इन दोनों को अलग अलग आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। जबकि ध्यान रहे कंपलसरी आपका 40 है, उसी 40 के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। आइए ज़रा सोचते हैं, पहले इसके बारे में सोचते हैं, जबकि अगर कोई जाएगा या कोई आएगा तो 40 के ही हिसाब से आपको सोचना है। फिलहाल देखा जाए, अगर जो गया था वो 55 kg का गया था या 55 वर्ष का गया था, लेकिन उसको लेके जाना चाहिए 40 वर्ष, लेके चला गया वो 55 वर्ष। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा लेके चला गया, तो कहीं ना कहीं 15 वर्ष ज़्यादा लेके चला गया। अब 15 ज़्यादा लेके चला गया, इसको जाने से इसको साइड में ही रखने की कोशिश कीजिए कि चलिए इसको जाने से 15 वर्ष का घाटा लगेंगे इस ग्रुप को। जबकि ये एक आ भी रहा था तो उसमें भी देखिए कि आना चाहिए तो वो 40 वर्ष लेके आना चाहिए, और वो लेके आ रहा है मात्र 39 वर्ष। मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से ये अंदाज़ा लग रहा है कि आपको डबल घाटा होंगे। एक तो घाटा ये दे दिया, 40 लेके जाना चाहिए, लेके गया वो 55, अर्थात 15 रुपया ये ज़्यादा लेके चला गया। यहाँ जो बचेगा उसको घाटा लगेंगे, और जो वहाँ से आ भी रहे थे वो 39 वर्ष ही लेके आए, जिसके कारण आना चाहिए उसको 40 वर्ष और लेके आ गया 39 वर्ष, अर्थात 1 वर्ष का ये भी घाटा दे दिया। तो ये देखिए, ये दोनों घाटा जो हुआ है ये टोटल मिलाकर के 16 वर्ष का घाटा हुआ। अब 16 वर्ष का जो ये घाटा होंगे वो कौन से होंगे, तो सोचिए, समझिए कि एक गया और एक आया, तो कहीं ना कहीं संख्या तो आपका बराबर ही है। यानी ये 16 का जो घाटा होंगे वो 8 व्यक्ति मिलकर के सहेंगे, और अगर आप भागा देते हैं तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 40 में से 2 जाएंगे 38 वर्ष। बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो 38 वर्ष के बराबर होंगे, यही आंसर हो जाएंगे। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के बराबर होनी चाहिए। आइए जरा अगला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। देखा जाए 36, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये बहुत बार पूछे भी गए हैं, एक नज़र आप भी डाल सकते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अब क्या है कि कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन धीरे धीरे लेवल इसका ऊपर होते जाएगा। यही टाइप का बाखूबी है कि टाइप पढ़ने से जैसे जैसे आप टाइप पढ़िएगा, और हम बोल रहे हैं कि खास करके इस चैप्टर में अगर कहा जाए तो अगर 70, 60, 70 अगर टाइप हो जाए या 80 टाइप तक हो जाए, ऐसे मिनिमम अगर कहा जाए तो 70 टाइप अगर रहेंगे, तो किसी तरह का किताब या कहीं भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो हम गारंटी किसी चीज़ का नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि गारंटी होता नहीं है, बस बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि मेरा प्रयास रहेगा, और प्रयास हम करते रहेंगे निरंतर कि आपको कहीं भी समस्या ना हो, इजी वे में जो है एवरेज का क्वेश्चन बन जाए। फिलहाल देखते हैं, हमने कहा 60, 70, 80 टाइप होना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप के रूप में 36 को देखते हैं कि 36 क्या कर रहा है। ध्यान दीजिए, 36 में देखिए दिया हुआ है आपका कि यदि किसी कक्षा में या वर्ग में 30 लड़कों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है, एक लड़के जिसका आयु जो था वो 20 वर्ष के बराबर है। आगे कहा कि कक्षा छोड़ करके, अर्थात ये वर्ग जो है छोड़ के चला गया, उसके स्थान पर घटनाएं क्या घटने वाले हैं। एक तो घटना घट ही गया क्योंकि 20 वर्ष का लड़का चला गया। बेहतर होगा कि अगर ये पूरी तरह से क्लियर धीरे धीरे हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको कॉन्फिडेंस अगर बढ़ चुका है तो आप लिखने की कोशिश कीजिए आधा आधा क्वेश्चन से ही। एक वर्ग में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 30 लड़कों का औसत आयु है 15 वर्ष के रूप में हम दे दिया। आगे देखिए कहता है कि एक लड़के ने जिसकी आयु जो है वो 20 वर्ष है, वर्ग छोड़ करके चला गया। इंडिकेट कर देते हैं कि ये लड़का जो है वो जा रहा है, और वो लड़का का जो
कहीं ना कहीं वैल्यू है वो 20 वर्ष के बराबर है। 20 लिखिए, 20 वर्ष लिखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद क्या हुआ ये ध्यान रखेंगे। तो एक लड़का जो था वो 20 वर्ष का था, वो चला गया। कहीं ना कहीं यहीं से सोच सकते हैं कि औसत 15 वर्ष का है और एक कैंडिडेट जो है 20 वर्ष लेके जा रहा है, यानी एवरेज जो है 15 का, एक जा रहा है 20 लेकर के। आप सोच सकते हैं 5 रुपये का घाटा जरूर देगा, ये मन में ध्यान में रखिएगा। आगे जरा और देख लेते हैं कि और क्या इसमें घटनाएँ घटे। तो कहा कि उसके स्थान पर हुआ क्या, तो 2 और लड़के जो है कक्षा में शामिल हो गए और आगे कहा जिनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का है, जोड़ दिया गया। अब जरा देखिए, अभी इसके पहले हमने कहा कि एक जाएगा एक आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक जाएगा 2 भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में यही फोकस दिया गया है कि एक लड़का जरूर गया है 20 वर्ष का, लेकिन इसके स्थान पर 2 नए लड़के आए हैं। अब मान लीजिए सुविधा के लिए 2 लड़के, अगर इसको आप ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है, बस इंडिकेट कीजिए, यहाँ से काम चल जाएंगे आपके। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि 2 जो नए लड़के आए तो हुआ क्या, तो ये क्लियर किया है कि जो दोनों नए लड़के आए हैं, मान लीजिए सुविधा के लिए कि वो ए बोल दे, दूसरा को बी बोल दे, तो कहा कि जिनकी आयु में अंतर जो है वो 5 वर्ष का है। ये स्टेटमेंट जो है सिर्फ स्पेशल कहा जाए तो ये दोनों जो लड़के आए हैं उसके बारे में बोला जा रहा है, उसी पर फोकस दिया जा रहा है कि जो 2 नए शामिल हुए जिनकी आयु में अंतर जो है वो 5 वर्ष का है, अर्थात अलग से आपका डेटा तैयार हो रहा है कि दोनों जो नए लड़के हैं उनमें अंतर जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। तो कहता है कि यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष ही है। अब ज़रा सोचिए, इस स्टेटमेंट यही कड़ी है जिससे आपका आंसर निकलेगा। आगे कहा कि 5 वर्ष का जरूर अंतर था, लेकिन जब ये सभी लड़कों की औसत आयु कहता है कि अभी भी 15 वर्ष ही हो जाए। अब ज़रा सोचिए कि एक लड़का जो गया था वो 20 वर्ष का गया था और उसके जगह पर 2 नए लड़के आए, उनमें अंतर 5 वर्ष का है, ये साइड में स्टेटमेंट कर दिए। लेकिन आने से दावा क्या किया, तो कहा कि अभी भी औसत 15 का ही रहेंगे। अब यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। ज़रा सोचिए कि अगर हम कंपलसरी के हिसाब से सोचें तो ए को भी 15 रुपया लेके आना चाहिए, बी को भी 15 रुपया लेके आना चाहिए, यानी ए और बी मिला करके कितना लेके आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं 30 रुपया लेके आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके पहले हुआ क्या था, तो एक 20 वर्ष का लड़का था, वो 20 वर्ष लेके गया और कंपलसरी 15 वर्ष का बनता है, यानी कहीं ना कहीं ये लड़का पहले से 5 वर्ष का घटा दिया था और साफ शब्दों में कहा कि ये 2 गो आता है तो औसत 15 का 15 हुआ। इस बात को ये समझिए कि ये तभी संभव है कि 15 का 15 अभी भी औसत कायम रहेगा। ये तभी साबित होगा जब ये दोनों लड़का मिल करके 15 15 दूनी 30 और जो 5 रुपये का ये घटा दिया है उसका भी क्षतिपूर्ति इसी को करना पड़ेगा, तभी ये पूरी तरह से आपका औसत 15 का 15 होगा। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों लड़के मिल करके कंबाइंड का मतलब आप एडिशन ए प्लस बी कर सकते हैं। इन दोनों लड़के ने मिल करके 35 रुपया लेके आए। अब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको यहाँ से पूछेंगे और बिल्कुल पूछ सकता है, एक बड़े लड़के होंगे एक छोटे लड़के होंगे। आगे क्वेश्चन में कहा कि बताइए छोटे की आयु क्या है। अब छोटे की अगर आयु निकालना है तो कहीं ना कहीं या तो एक ए का मान होगा एक बी का मान होगा, इसी में एक बड़ा का मान होगा एक छोटा का मान होगा। जबकि अगर कहा जाए तो वहाँ पर हम ए को हम बड़ा के रूप में इंडिकेट करें और बी को छोटा के रूप में, तो कहीं ना कहीं अगर हम बी का मान निकालते हैं तो ये अब जोड़ना और घटाने की बात हुआ, इक्वेशन है, इक्वेशन आप डील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इस पर भी कमांड करना चाहते हैं कि हम इसको भी इजी वे में लिखें नहीं, तो बिल्कुल ना लिखिए, सिर्फ समझाने के लिए हम आपको शो किए। अगर आप इसको ना भी लिखिएगा तो इजी वे में आंसर बन जाएंगे। आइए इसमें भी कुछ टेक्निक है, आज से ध्यान रखिए कि अगर 2 संख्या का योग ये दर्शा रहा है, 2 नंबर का ये सम और ये 2 नंबर का डिफरेंस है, जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, उसी का ये पैटर्न का ये क्वेश्चन है। लेकिन खास करके हमने कहा कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी देगा। तो इस लेवल का अगर क्वेश्चन देता है, शो किया हुआ है कि 2 संख्या का योग है और 2 संख्या का अंतर है, अगर इसमें एक बड़ा वैल्यू रहेंगे और अगर एक छोटा वैल्यू रहेंगे तो ध्यान रखिए कि बड़ा वैल्यू निकालना है तो इन दोनों जो आपके पास नंबर है उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, ये बड़ा वैल्यू निकल जाएगा। अर्थात 35 और 5 जोड़िएगा तो वो 40 होंगे और 2 से भागा दे दीजिएगा
तो ये बड़ा वैल्यू निकल जाएगा। और इसी प्रकार कहता है कि अगर आपको छोटा वैल्यू निकालना है तो कहा कि इन दोनों को घटा करके 2 से भाग दीजिए, डिफरेंस करके 2 से भागा दे दीजिए, तो ये आपका छोटा वैल्यू निकलेगा। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करें तो 35 में से 5 चला जाएगा, वो 30, और उसको अगर 2 से भागा दिया जाए तो 30/2 बराबर ये 15 हो जाएंगे। इससे ये साबित हुआ कि छोटे का जो मान होना चाहिए वो 15 वर्ष के बराबर होंगे। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि सर हम ये ना लिखे, इतना ही से काम चला ले, हमने तो कहा कि ये भी ना लिखे तब भी काम चल जाएगा, कोई परेशानी ही नहीं है। तो आइए, अगर आपको लगता है तो आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आइए हम इसको दूसरे ढंग से बना दें, जिससे आपको लगता है कि ये हम नहीं लिखे तो बिल्कुल मत लिखिए। कल के डेट में तो हम ये कह रहे हैं कि इसको भी मत लिखिए, इतना आप सोचने का क्षमता बढ़ा लीजिए। ज़रा देखते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर हम वो ना लिखे तो सिर्फ इतना से अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। अगर बाद में अगर ये भी नहीं लिखना है तब भी कोई परेशानी नहीं है। बस स्टेटमेंट को ढंग से आपको पढ़ना है और उसको ढंग से कंसीडर कीजिए, कंक्लूजन निकालिए, आंसर आपका हाजिर हो जाएंगे। सिर्फ इंडिकेट हम कर देते हैं कि जो गया था वो 20 वर्ष का था। ये 2 कैंडिडेट आए, इन दोनों में जो है वो अंतर दिया हुआ है, कितने का? 5 का। ये सिर्फ साइड में कोड बना के लग लीजिए कि अंतर जो है दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं 5 का। अब जरा सोचिए, कंपलसरी सोचिए कि इसको आने से कहा कि औसत में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, 15 का 15 होंगे। इसी स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि अगर ये तभी इन दोनों को आने से 15 तभी नहीं चेंजिंग होगा जब ये अपना 15 15 दूनी 30 और 5 रुपये जो घटा दिया है वो 5 रुपया ये ही क्षतिपूर्ति करेगा, तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इन दोनों का जो योग दिया हुआ होगा वो कहीं ना कहीं 35 के बराबर होंगे। बाकी इसके बाद हमने कहा कि इस तरह में टेंडेंसी बनाइए कि अगर बड़ा वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, और छोटा वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं छोटा वैल्यू आपको निकालना है, तो छोटे का उम्र निकालने के लिए दोनों को घटाते 35 में से 5 चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं 30 हो जाएंगे, और इसको 2 से भागा दे दीजिएगा तो ये आपका 15 का 15 हो गया। ये आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि हम इसको मुजमानी बना ले तो मुजमानी बनाइए। आइए कंसीडर करते हैं कि 30 लड़कों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। ये ध्यान रखिए कि 15 हो गया। एक लड़का जो था वो 20 वर्ष का था, मन में सोच लीजिए 5 रुपये का घाटा लग गया। आगे 2 नए लड़के आए जिससे औसत अभी भी 15 का 15 आ गया। 2 जो नए लड़के आए होंगे वो कंपलसरी के हिसाब से सोचिए, जो कंपलसरी आपका एवरेज जो था वो 15 था, अर्थात दोनों लड़के 15-15 अगर 30 रुपया लेके आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और साथ ही साथ 5 रुपया जो वो डैमेज दिया है उसका भी क्षतिपूर्ति यही करना चाहिए था। अर्थात दोनों जो नए लड़के आए उन दोनों को मिला करके 35 वर्ष लेके आना चाहिए। जबकि साफ शब्दों में कहा कि दोनों में जो अंतर है वो 5 का है। अगर आप यहाँ से मुजवानी भी करना चाहते हैं तो इसको भी मुजवानी कर सकते हैं कि योग दिया हुआ आपका 35 और अंतर दिया हुआ है 5। बड़ा निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, और अगर छोटा वैल्यू को यहाँ निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे। उन दोनों का योग जो आया वो 35 आया, इन दोनों का जो अंतर आया वो 5 आया। छोटा वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 35 में से 5 चला जाएगा, वो 30 हो जाएंगे, और आगे उसको 2 से भागा दे दीजिएगा तो वो 15 के बराबर होंगे, जो आपका आंसर तैयार हो गया। फिलहाल और देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में कहता है 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी जो है वो 60% औसत अंक प्राप्त करता है। चलिए 5 विषय की बात किया, यहाँ 5 आप लिख सकते हैं। औसत जो है वो 60% दिया हुआ है। बेहतर होंगे, इसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए इसको घेर भी सकते हैं। आगे कहा 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर जो है वो अंक लाए। मतलब जो ऑप्शनल कुछ सब्जेक्ट होता है उसी को यहाँ वैकल्पिक विषय बोल दिया गया। तो कहा कि 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर अंक लाया। यहाँ भी आपको विचार करना है, बराबर को आप इग्नोर मत कीजिए। कहने का मतलब है कि दोनों जो ऑप्शनल जो आपका
सब्जेक्ट था, वैकल्पिक विषय था, उन दोनों का अंक जो है आपस में बराबर। कहने का मतलब पहला वैकल्पिक विषय का मतलब में भी अगर 36 होगा तो दूसरा वैकल्पिक विषय भी का अंक जो होगा वो 36 होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, इस छोटा बात का भी, पॉइंट का भी फायदा कहीं ना कहीं उठाया जाएगा। आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। तो कहा कि दो वैकल्पिक विषय उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए और इनके अंकों जुड़ने पर, मतलब दोनों वैकल्पिक विषय को इसमें ग्रुप में लाने पर अंक जो है औसत अंक 4 से गिर जाता है। 4 से गिरने का सेंस हुआ औसत में 4 का कमी हो गया। तो कहा कि बताइए उसने वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए, मतलब कहीं ना कहीं सेंस है कि प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए। अब देखिए इसका ज़रूरत होगा, क्योंकि अगर बराबर बराबर रहेगा तो दोनों का अगर आप योग भी निकाल लीजिएगा और दोनों को बराबर बराबर बार में बांटना है तो कहीं ना कहीं 2 से भागा दे करके भी काम चला सकते हैं आप। अब ज़रा सोचते हैं कि ये दोनों वैकल्पिक विषय का मान टोटल कितना होना चाहिए। या तो औसत निकल जाए तब भी आपका इजी डायरेक्ट आंसर, या तो योग निकल जाए तब भी उसको 2 से भागा दीजिए, क्योंकि बराबर बराबर का मतलब अगर दो संख्या का योग 10 है और दोनों को बराबर बराबर दीजिएगा तो सर आप मौजूद सोचिए 5-5 रुपया दीजिएगा, कहाँ से लाए आप 5-5 रुपया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का योग में 2 से भागा दे दीजिए। उसी तरह से यहाँ भी या तो आप डायरेक्ट औसत निकाल लीजिए, नहीं तो योग भी निकालिएगा तो 2 से भागा दीजिएगा तो आंसर आएंगे। आइए कुछ निकल सकता है तो बिल्कुल निकल सकते हैं ये दोनों को। अब आइए कंपलसरी के हिसाब से सोचा जाए वही चीज़ कि दोनों को जो आना चाहिए, अगर 60-60 के अगर हिसाब से लेकर के आता है, 60 ये भी लेके आता है, 60 ये भी लेके आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपको योग की बात किया जाए तो ये दोनों मिला के अगर कहा जाए तो 60 और 60 कितना हो जाएंगे 120, यानी अगर ये दोनों मिला के अगर 120 लेके आता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या, तो आने से कहा कि एवरेज जो है वो 4% से नीचे गिर गया, अर्थात एवरेज में 4 का कमी आ गया। अब सोचिए कि एवरेज में 4 का कमी करवाने वाला कौन होगा, तो यही दोनों वैकल्पिक विषय, अर्थात ये दोनों वैकल्पिक विषय 120% नहीं लेके आया होगा, 120% से कम कितना लाया होगा, तो 4% औसत गिरा। तो ऐसे ऐसे कितने के लिए गिरा होगा 4%, 5 गो इसके लिए घटा और 2 गो इसके लिए घटा, यानी कहीं ना कहीं कहा जाए तो 7 आदमी के लिए या 7 विषयों के लिए 4-4 कम लेके आया होगा। सोच सकते हैं कि 7 गुने अगर 4 करेंगे तो वो 28 होगा, अर्थात ये दोनों मिलकर के 120 वर्ष माइनस 28 कम लेके आया। अगर आप इसको लेस करना तो लेस कीजिए, कहीं ना कहीं ये दोनों का योग शो कर रहा है। अगर हम 2 से भागा देंगे तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय का जो है वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको लेस करते हैं तो लेस कर सकते हैं, अगर लेस कीजिएगा 120 में से अगर 28 चल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो 92 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 92 लिख देते हैं और इसको 2 से भागा दीजिए तो प्रत्येक का निकल जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं आपका आंसर जो होना चाहिए वो 46% के बराबर होना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिएगा, कहा कि 8 संख्याओं का जो माध्य है या औसत जो है वो एवरेज है, वो दिया हुआ है 20। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हम इसको इंडिकेट कर दें तो यहाँ 8 लिख सकते हैं, इसका एवरेज दिया हुआ है 20, वो 20 लिख सकते हैं। आगे देखिए इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो कहा कि पहली 2 संख्या, प्रथम 2 संख्या का मतलब, पहली 2 संख्या का मतलब 8 संख्या है तो पहला पे निकला होगा, दूसरा की बात हुआ होगा। फिर उसके बाद कुछ कहेगा अगली 3 संख्या, तो 2 संख्या निकाल लिए तो अगली 3 संख्या अगर कहेगा तो वो कहीं ना कहीं 3, 4, 5 होंगे। इसी तरह से आपको सोचना है। फिलहाल आइए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। तो कहा पहली 2 संख्या यहाँ से निकल गया। अब डायग्राम ना बना करके एक ही डायग्राम पर समझ लीजिएगा कि इसमें से 2 आदमी निकलने वाले हैं या 2 संख्या निकलने वाले हैं, और इसका जो एवरेज दिया हुआ है ये इंडिकेट कर देते हैं एवरेज। इसका मान जो है वो 15.5 दिया हुआ है। आगे कहा अगली 3 और संख्या है, आइए इसको भी सिर्फ थोड़ा सा इंडिकेट कर दे कि 3 संख्या और निकल रहा है। इसका जो एवरेज है वो 21.1/3 के बराबर है।
ये दिया हुआ है। एक देखिए एक पॉइंट में दे दिया है और एक जो है थोड़ा मिक्स नंबर के रूप में ले दिया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इजी वे में ही बनेंगे, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। बस जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ के हम लोग पेश करेंगे, कंक्लूजन सही से निकालेंगे। आगे इसके बाद कहता है कि 21.1/3 के बाद फिर कहा कि छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से ये 7 कम है। छठी संख्या जो है वो कहता है कि 7वीं से 4 तथा 8वीं से जो है वो 7 कम है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा कि बताइए इसका अंतिम संख्या क्या है। क्वेश्चन तो अच्छा है। आइए इसके लिए क्या कीजिए कि अगर ये इसको आप एवरेज कह रहे हैं, अगर आप इसको योग के रूप में बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है आपको लास्ट में एवरेज के रूप में नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली नंबर पूछ रहा है। और ज़रा सोचिए कि 8 संख्या थे आपके पास, 2 संख्या निकल गए, 3 संख्या और निकल गए, तो कहीं ना कहीं 5 संख्या निकल गए। अब बचा क्या, तो कहीं ना कहीं इसमें 3 संख्या बचा होगा। और समझ सकते हैं कि 3 संख्या जो बचा होगा, एक छठी बचा होगा, एक 7वीं बचा होगा और एक 8वीं बचा होगा। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका छठी, 7वीं और 8वीं से है। और इसमें भी देखिए तो एक पहेली आपका बनाया हुआ है यहाँ पर कि छठी संख्या जो है 7वीं से 4 तथा 8वीं से जो है वो 7 कम है। अब ये एक छोटा सा एक पजल दे दिया और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि बताइए अंतिम संख्या। खूब पहेली कर दिया, यहाँ भी अंतिम संख्या बोलिए या 8वीं संख्या बोलिए, बात एक ही है। तो कहा उसका मान क्या होंगे। आइए घबराइए नहीं, ये भी इजी वे में ही बनेंगे। ऐसा कीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ था, डायग्राम आपने बनाया, कोई ज़रूरी नहीं है डायग्राम को आप मन में भी सोच सकते हैं। अब आपका डीलिंग जो होना चाहिए, मतलब कलम जो उठना चाहिए, अब यहाँ से आपको उठाना चाहिए। सर सुविधा होगा कि अगर एवरेज पूछा ही नहीं आपसे है तो क्यों ना इसको आप योग में बदल दीजिए कि 2 का एवरेज जो है वो 15.5। अगर हम इसका योग निकालेंगे, याद कीजिए आपको थ्योरी जब बताया जा रहा था तो कहे थे कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन का चॉइस ऐसा होगा जिसमें योग ज़्यादा सूटेबल होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा है तो आप एवरेज से बनाइए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट से अगर बचना चाहते हैं, ये फ्रैक्शन मिक्स नंबर से बचना चाहते हैं, तो इसको योग में बदलिए। देखिए कितना ईजी ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अब जरा योग में बदलिएगा तो ये दोनों मिला के अगर कहा जाए, गुना कीजिएगा ये एवरेज को और ये संख्या के रूप में, तो 15.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू योग जो होगा वो 31 के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं 15 दूनी 30 रुपया और 50 पैसा को 2 बार कीजिएगा तो 1 रुपया 31 रुपया। अर्थात इससे ये साबित हुआ कि ये दोनों मिल करके 31 लेके चला गया। और ये आगे जा करके मन में ही होना चाहिए। डेटा क्यों बनाएंगे, पहले तो डेटा दिया हुआ है, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस आपको समझने के लिए डेटा बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन बाद में आप डेटा मन में ही बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। उसी तरह से आइए इसका योग निकालते हैं। अगर आप इसको पूर्णांक तोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं जैसे 21 गुने 3 करेंगे तो ये 63 होंगे, और एक ऊपर है अगर जोड़ते हैं तो वो 64/3 होंगे। और ये कहीं ना कहीं अगर हम 64/3 एवरेज में संख्या 3 से गुना करेंगे तो 64/3 में 3 से गुना करोगे तो 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी ये दोनों मिला करके कहा जाए, तीनों मिला करके सॉरी, तो ये भी 64 रुपया लेके चले गए। अब आप जो सोचिए कि ये 31 रुपया और 64 रुपया लेके चले गए, तो कहीं ना कहीं अब जो बचेंगे यहाँ पर ये देखेंगे कि कंपलसरी के हिसाब से बेहतर होगा कि अगर आप सोचते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं ये बताया जाए कि आपका क्वेश्चन जो है वो छठी संख्या से है या 7वीं संख्या से है या 8वीं संख्या से है, यहीं से आपका क्वेश्चन उठ रहा है। और इसमें भी एक पहेली है, कहा छठी संख्या जो है 7वीं संख्या से, ये देखिए छठी संख्या जो है 7वीं संख्या से 4 कम है, मतलब ये जो है 4 कम है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा जोड़ तोड़ कीजिए, आंसर आपका यहीं पर से निकलेगा। यहीं पर आपका पहेली किया है, स्टेटमेंट को जोड़ तोड़ करना क्या है आपको समझ लीजिए ढंग से। आगे और भी क्वेश्चन में आपको मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, माना कि x माना कि y नहीं। मेरा भी प्रयास रहेगा कि माना कि x माना कि y ना करे। मुझवानी ही आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करके बना सकते हैं। करना क्या इस तरह के क्वेश्चन में, जब इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए तो इसको तोड़ मोड़ कीजिए। जैसे a b का दुगना है तो b a का आधा है, a b से 2 कम है तो b a से 2 ज़्यादा है। उसी तरह से यहाँ सोचिए कि छठी संख्या जो है वो 7वीं संख्या से कहीं ना कहीं कहा गया कि वो 7 कम है, तो 7वीं संख्या जो होगा वो छठी संख्या से 4 क्या होगा, ज़्यादा होंगे। तो ये इस तरह का बोला जा सकता है। या यहाँ भी कहा जाए छठी संख्या जो है वो 8वीं संख्या से
क्वेश्चन बोला गया है कि 7 कम है, रिप्लाई उल्टा करेंगे तो 8वीं संख्या जो है वो 6ठी संख्या से 7 ज़्यादा होंगे। अब कहीं ना कहीं इसका मान निकालने के लिए मतलब इस तरह का जो स्टेटमेंट है उस पर आप काबू पा भी लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ का कोई डेटा चाहिए, कुछ स्टेटमेंट, कुछ डिजिट चाहिए जो डिजिट दिया हुआ नहीं है। तो डिजिट कहाँ से लाएंगे, तो ये वाला जो है वहाँ से हम डिजिट देने की कोशिश करते हैं। देखिए डिजिट कैसे जाएंगे, कंपलसरी सोचिए कि 3 आदमी है सर, तो 3 आदमी का ये जो बच गया आदमी उसका हिस्सा के हिसाब से सोचा जाए तो 3 आदमी के हिसाब से उसका हिस्सा 60 रुपया तो पहले बचा हुआ है। चलिए ये 60 हम लिख देते हैं, देखते हैं कि वो तीनों मिला करके टोटल कितना बचेगा उन लोग के पास। अब आइए 60 रुपया तो 20-20 पीस हिसाब से हमको दे दिए, बाकी ये देखेंगे कि ये ग्रुप जो भागा वहाँ से भी कुछ पैसा आ सकता है या पैसा जा सकता है। कैसे, ये 2 आदमी जो निकला कंपलसरी 20-20 के हिसाब से योग में अगर बदल दिए हैं तो 40 रुपये लेके जाना चाहिए, लेके चला गया सर वो 31 रुपया, अर्थात वो कहीं ना कहीं 9 रुपया आपका छोड़ दिया। ये देखिए 9 रुपये का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा किसको होने वाले हैं, ये पूरा सेट जो लिख रहे हैं कहीं ना कहीं इन तीनों का योग के बारे में ये डेटा को जैसे ही एक्टिव करेंगे वहाँ पर रखेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, आंसर तैयार हो जाएंगे। वहाँ के लिए परेशानी नहीं है, जो परेशानी था हम आपको बता चुके कि करना क्या, ए बी का आधा है, बी ए का दुगुना है, ए बी से 2 अधिक है, बी ए से 2 कम है, इस तरह का रिप्लेसन कीजिए, एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिलहाल यहाँ से हम डेटा को उठाते हैं। अगला देखिए 3 के बारे में कहा, कंपलसरी सोचा जाए तो इसको 60 रुपये लेके जाना चाहिए, वो सर लेके चला गया 64, यानी कहीं ना कहीं 4 ज़्यादा लेके चला गया, तो इस बार 4 रुपये का घाटा होंगे। 9 में से 4 जाएंगे 5 अर्थात 65। इससे ये साबित हुआ कि ये तीनों मिला करके के पास जो है वो 65 के बराबर होनी चाहिए। अब ज़रा कंपेयर कीजिए, 6ठी संख्या 7वीं संख्या से 4 जो है वो कम है, तो 7वीं संख्या 6ठी संख्या से कहीं ना कहीं 4 ज़्यादा होंगे। 6ठी संख्या 8वीं संख्या से कहा 7 कम है, अर्थात रिप्लाई उल्टा करेंगे तो 8वीं संख्या जो होंगे वो 6ठी संख्या से 7 ज़्यादा होंगे। अब क्वेश्चन जो है फंस गया यहाँ पर आंसर लाने में। अब इसके लिए करेंगे क्या, तो होता क्या है ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको फ़ायदा होगा, एक्स वाई नहीं मानना पड़ेगा। ऐसे मामले में कीजिए क्या, यहाँ पर इसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि इस तरह का जब स्टेटमेंट आता है 4 ज़्यादा 5 ज़्यादा, तो उसको हम बिना एक्स के कैसे बनाएं। तो इसके लिए आप देखिए जो आम जीवन में घटना घटता है वहाँ से आप एक थ्योरी हम आपको बताते हैं और उस हिसाब से आप करने की कोशिश कीजिए, ईजी वे में बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम यहीं पर आ जाएंगे। मान लिया जाए कि 2 आदमी ए और बी है, ठीक है, दोनों मिला करके 22 रुपया है। अब कह दिया जाए कि ए जो है बी से 2 ज़्यादा है। देखिए उसी तरह का स्टेटमेंट हम आपको समझा रहे हैं कि आगे जा कर के इस तरह का स्टेटमेंट में परेशानी ना हो। 22 रुपया दोनों का योगदान है, ए जो है बी 2 से ज़्यादा है। कभी कभी रेशियो का आता है ए बी का दुगुना है, वो इजी हो जाता है, लेकिन ए बी से 2 ज़्यादा है, लाचारी में एक्स मानना पड़ता है, लेकिन एक्स पर काबू पाया जा सकता है, एक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए करिए क्या, कभी कभी आप देखे होंगे, आपके साथ भी बीता होगा कि अगर 22 रुपया है, ए बी 2 से ज़्यादा है, तो कभी कभी आप देखे होंगे हो सकता है कि ये 2 आदमी में बंटवारा करते करते हो सकता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 22 रुपया में ए बी 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब है ए को 2 रुपया ज़्यादा चाहिए। अब ज़रा सोचिए, इसी बात को यहाँ ध्यान रखना है। आज से ध्यान रखिए कि जो ज़्यादा मांगता है उसको ज़्यादा दे दीजिए। अब जैसे देखिए ए बी से 2 ज़्यादा है, अगर हम इसको 2 रुपया दे देते हैं, मान लीजिए दे दिया, तो बाकी बचा कितना आपके पास, तो 20 रुपया। अब सोचिए, अब तो कोई ज़्यादा लेने वाले नहीं हैं, तो ये पैसा जो है कैसे बटेगा, तो जो ज़्यादा था उसको हम ज़्यादा दे दिए, देने के बाद आपके पास 20 रुपया बच रहा है, तो पैसा जो 20 रुपया बचा है वो तो बराबर बराबर बटेगा। और बराबर बराबर का मतलब है इसमें दोनों का हक है, अर्थात 2 से अगर इसको भागा देते तो 10-10 रुपया अभी और बनता, अर्थात 10 रुपया इसको सिर्फ बनता और इसको 10 रुपया और बनता, अर्थात ए का मान 12 वर्ष होना चाहिए और बी का मान 10 वर्ष होना चाहिए। क्यों ना ये मेथड हम यहाँ लगाएं जिससे एक्स वाई से निजात पा लें। अब देखा जाए रिप्लाई हम यहाँ भी उसी तरह से कर दें, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, एक्स वाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक समझिए 10 आप इजी वे में बनाइए। यहाँ भी ज़रा सोचिए 65 रुपया अगर हम इसको मान के चले तो
छठी कहा हम सातवीं से 4 कम हैं, तो सातवीं कहेगा छठी से कि देखो जी हम तुमसे 4 रुपये ज़्यादा लेंगे। छठी कहा आठवीं से कि हम तुमसे 7 कम हैं, तो आठवीं कहेगा हम छठी से 7 ज़्यादा हैं। अर्थात इस पूरे 65 रुपये के बंटवारा में सर सातवीं संख्या जो है वो 4 रुपया ज़्यादा मांगना चाहता है और आठवीं संख्या छठी संख्या से कहता है हमको 7 रुपये ज़्यादा दो। जिस तरह से अभी आप यहाँ पर ज़्यादा को देने वाले थे तो दे दिए थे, उसी तरह से ये ज़्यादा 4 रुपया मांग रहा है, इसको 4 रुपया दे दिए। ये 7 रुपया मांग रहा है ज़्यादा, इसको 7 रुपया दे दिए। अब ये 7 और 4 रुपया 11 रुपया आप कहाँ से दिए? आप पॉकेट से दिए? नहीं, आप तो 11 रुपया यहीं से दे दिए। अगर आप 11 अगर यहाँ घटा देते हैं, बाकी जो बच जाएगा यहाँ पर, जैसे शायद आपका 54 रुपया बच जाए। अब 54 रुपया जो है वो कोई ज़्यादा नहीं लेगा, तो कहीं ना कहीं ये 54 रुपया का सर बिल्कुल बंटवारा होगा। और वो भी कितने आदमी में? 3 आदमी में। सर 54 रुपया को 3 आदमी में बांटिए, 3 से भागा दीजिए, 18 तिया 54, यानी इसको मात्र 18 मिलेगा, इसको 18 रुपया और मिलेगा और इसको भी 18 रुपया और मिलेगा। अब ये क्वेश्चन कहीं से पूछ दे आंसर हो जाएंगे, चाहे छठी संख्या पूछे, चाहे सातवीं संख्या पूछे, चाहे आठवीं संख्या पूछे, फर्क थोड़ी पड़ रहा है आपको। आप जरा सोचिए, आपसे पूछा कि बताइए, यहाँ थोड़ा पहेली कर दिया, अंतिम संख्या क्या है? सोचिए 8 संख्या में अंतिम संख्या 8वीं संख्या को कहेंगे, अर्थात इस 8वीं संख्या का मान जो है आपका 25 होंगे। ये आपका आंसर जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी के बराबर होंगे। तो ये फ़ायदा होगा, ज़रा विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बताया गया था थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एक सबाही नहीं मानना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 39 देखते हैं 39 पर क्या दे रहा है क्वेश्चन आपका। देखिए 39 में कहता है कि संख्याओं का औसत 60 है, द एवरेज ऑफ, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, देखिए लिखा हुआ है संख्याओं का औसत 60 है, थोड़ा स्टार्टिंग मिस प्रिंटिंग हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 60, अर्थात 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 60 दिया हुआ है। आगे कहता है जरा, अब इसके बाद ये जो है थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ 4 होनी चाहिए, ये सही यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 60, यहाँ भी उसी तरह से होना चाहिए, 4 संख्याओं का औसत 60 है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, बस ये मान के चलिए कि 4 संख्या थे, औसत 60 दिया हुआ था। आगे कहा यदि इनमें से प्रथम संख्या, मतलब एक संख्या की बात किया जो है अंतिम 3 संख्या, क्योंकि 4 संख्या तो प्रथम संख्या की बात हो गया, तो बाकी अंतिम 3 संख्या बोलिए या ऐसा ही बोलिए 3 संख्या, 3 संख्या बचेंगे। अब देखते हैं आया क्या कंडीशन, तो कहा 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या का मान क्या है। देखिए हम कहे थे कि एवरेज जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसका रेंज देखा जाए, अर्थात एवरेज का कॉन्सेप्ट से हम रेशियो का क्वेश्चन को भी, कुछ क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन को आप मैनेज कीजिए, टाइमिंग लिमिट के हिसाब से सोचना है। तो कभी कभी होता क्या है कि एवरेज का एक दायरा है, और दायरा इतना बड़ा है कि इस कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं रेशियो का भी क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का या एलिगेशन का। एलिगेशन तो इसी का एक दूसरा रूप है, या परसेंटेज का। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आप धाराशाही कर सकते हैं इजी वे में। उसी तरह का ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो इसमें रेशियो मिक्स किया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप रेशियो मिक्स करके बनाते हैं तो क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा इजी होगा। इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो आपको यहाँ पर योग का 1/4। तो आइए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लें, बाकी रेशियो में पूरी तरह से आपको डिटेल करके बताया जाएगा कि बाकी में रेशियो क्या है। हम पहले बोल चुके हैं, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है सर जो आदमी को चलने के लिए इंसान का हड्डी जो है मजबूत होना चाहिए, वो भी खास करके रीढ़ का हड्डी। तो वो मान के चलिए सर कि वो कंपटीशन में सबसे बड़ा चीज़ है, वो रीढ़ का हड्डी के रूप में आपका काम करेगा। यहाँ भी ध्यान दीजिए, हो सकता है कि थोड़ा परेशानी यहाँ पर हो, तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। परेशानी क्या है, कभी कभी आप लैंग्वेज देखे होंगे, लिखता है AB का 3/4 है, इस तरह का लैंग्वेज लिखता है, वही लैंग्वेज लिखा हुआ है। अगर आप इस पर काबू कर लीजिए, मतलब मुजवानी आप लिख दीजिए, तो फिर कोई परेशानी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हम लोग पिछली कक्षाओं में क्या करते थे कि इस तरह का क्वेश्चन में टीचर कहते थे कि देखो मानो, माना कि x, माना कि y,
लेकिन हम कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है, हम गारंटी भी नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ प्रयास आपको कर रहे हैं। प्रयास रहेगा कि हम आपको एक्स वाई से निजात दे, बचाने की कोशिश करें। अब देखिए हम लोग पहले क्या करते थे कि ए बी का 3/4 है, तो हम लोग मानते थे कि माना कि लेट जो है बी का मान अगर x होगा तो ए का जो मान होगा वो कहीं ना कहीं बी का 3/4, बी का मान आपके पास x है, अर्थात यहाँ पर आप x गुने 3/4 लिखते थे। उसके बाद आगे कंडीशनल जो क्वेश्चन रहते थे, जो कंडीशन रहते थे, बैलेंस करते थे, उसके बाद इक्वेशन आपको नज़र आने लगता था। अगर आपको लगता है कि हम ये चीज़ से बचाव करना चाहें, रेशियो के अंदाज पर चलना चाहें, बिल्कुल चलिए। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप रेशियो बनाते हैं A/B, A/B के रूप में, तो ध्यान रहे कि ये फ्रैक्शन के रूप में अगर आप इसको नोमिनेटर, इसको डोमिनेटर यानी n, ये d, हिंदी में कहा जाए तो अंश या हर, या मध्य में कहा जाए तो ये ऊपर, ये नीचे, बेहतर यही होंगे, ऊपर और नीचे, इस सबको समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि इस फ्रैक्शन के बगल में जो है, ठीक बगल में का, के, की कुछ भी रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, या उसी को इंग्लिश मीडियम में ऑफ भी कह सकते हैं, यानी इसका रिलेशन होंगे। ध्यान से आप पढ़ के देखिएगा तो इसमें इसी में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। और आपसे ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन के बगल में का रहेगा, इस का रिलेशन जिससे रहेगा वो नीचे का मान भागेगा, और जिसमें नहीं रहेगा वो ऊपर का मान भागेगा। फिर से ध्यान समझ लीजिए, फ्रैक्शन के बगल में का, के, की जरूर रहते हैं। तो कहता है पूरा स्टेटमेंट पढ़ के देख लीजिए, एक को कहा गया ऊपर, एक को कहा गया नीचे, इसमें एगो ऊपर का मान है, एगो नीचे का मान है, कौन है किसके बारे में ये आपको पता करना है। तो कहता है जिसमें काल, पूरा स्टेटमेंट पढ़ के देख लीजिए, और जिसमें काल अगर रहेगा, फ्रैक्शन के बगल वाला जो का है उसका रिलेशन अगर जिससे रहता है वो नीचे का मान होंगे। आप पढ़ के देखिए, A/B का 3/4, का किसके लिए आया, B के लिए, तो B का मान जो होगा वो 4 होगा, A का जो मान होगा 3 होगा। यानी स्टेटमेंट देखिए और डेटा इस तरह से तैयार कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। एक हो सकता है परेशानी, अभी रेशियो तो आपको हम बताए नहीं है, थोड़ा सा तुलना करने के लिए सीखिए, उसको अभी यहाँ पर शायद प्रयोग होगा, ये क्वेश्चन का यहाँ पर सबसे बेहतर विकल्प होंगे। अब देखिए एक और इसमें परेशानी जो होंगे वो थोड़ा समझ लीजिए रेशियो के हिसाब से, क्योंकि रेशियो से बनाना ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए। जैसे कभी कभी लिखता है A/B = 3:2 या 3:2, और आगे दे दिया A + B = 50। ये एक अलजबरा की तरह लिख दिया गया। अगर आप इसको अर्थमेटिक के हिसाब से पढ़िएगा तो लैंग्वेज इस तरह का भी बोला जा सकता था कि दो संख्या का योग जो है 50 से, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया गया सिर्फ थोड़ा सा ऑपरेटिंग करने के लिए, समझने के लिए, बाकी रेशियो में डिटेल होगा। दो संख्याओं का योग जो है सम है 50 है, इन दोनों में रेशियो जो है वो 3:2 है, 3:2 है। हो सकता है बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, अर्थात A का मान बताइए, B का मान बताइए। तो इसमें हम लोग अलजबरा ना लगाने लगे कि लेट रेशियो = x, कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने पाया कि देखिए प्रोसेस आपका कोई नहीं देखेगा, बस आपका आंसर तेज़ी से हो जाना चाहिए। और आंसर नहीं कि आंसर तेज़ी करने के लिए हम लोग प्रोसेस नहीं चलते, बिल्कुल प्रोसेस ही चलते हैं, लेकिन ऐसा प्रोसेस जो ज़्यादा लेंदी ना हो, तब इसमें शो करना रहता है। ये एक इसको बोला जाता है सुविधा के लिए समझने के लिए कांस्टेंट टर्म, कि जो स्टेटमेंट है उसका कांस्टेंट टर्म किया है, और उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर दो संख्या का योग 50 है, तो हम लोग शो करेंगे यहाँ से, और यह ध्यान रहे कि जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे उसको ऊपर लिखिए, अर्थात जो किताब जो कहता है उसको ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए, और हम लोग जो इसी की चीज़ को हम लोग लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर शो कर रहा है किताब के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से कि दो संख्या का योग जो है 50 है, तो हम लोग भी करेंगे, यहाँ से योग करेंगे 3 और 2 5। अब कहता है जो निकालना है सर उसको बगल में गुना कीजिए, ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपको हम रेशियो में पढ़ाएंगे कि जो किताब कहेगा उसको ऊपर लिखिए, हम लोग जो कहेंगे उसको नीचे लिखिए, जो निकालना उसको बगल में गुना कीजिए, आंसर हाजिर हो जाएंगे। यही आपका मंत्र होंगे। उसी को हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एवरेज में कुछ क्वेश्चन है जिसमें रेशियो आ चुका है और बनाना बेहतर होंगे। आगे देखिए कहता है जो निकालना होगा उसको बगल में गुना कीजिए। अगर आपको A निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, ये आंसर हो जाएंगे। अगर B निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, ये आंसर तैयार हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रयोग करने से ये क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। सबसे पहले एवरेज दिया हुआ था 60, चलिए ये कांस्टेंट टर्म के रूप में है दिया हुआ, इसका यूज आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको सब
यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है कि प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। इस डेटा को सही तैयार कीजिए, यही आपको ज़्यादा क्रिटिकल है और इसी पर अगर हम स्टार्टिंग में ही टारगेट करें तो शायद ये आपको कल के डेट में सॉफ्ट हो जाएंगे, ईजी वे में आप कर सकते हैं। सुविधा के लिए अगर 4 संख्या की बात किया जाए A, B, C, D, तो जो स्टेटमेंट कहा कि प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्या का योग, 3 संख्या का अंतिम जो होंगे योग B, C + D योग के रूप में, और आगे कहा कि 1/4 है का किसमें लग रहा है 3 संख्याओं का योग में, यानी इसका मान जो होगा वो 4 होगा तो इसका मान जो होगा वो 1 होगा, अर्थात ये 3 संख्या का योग दर्शाया, ये 1 संख्या का योग दर्शाया। देखिए कितना ईजी हो गया ये। अब आप इसको ईजी वे में आप या तो योग के रूप में कन्वर्ट कीजिए या तो औसत है तो औसत के रूप में कन्वर्ट कीजिए, मतलब जिस स्थिति में उस स्थिति में रहने दीजिए। आइए कहा कि चारों संख्याओं का जो एवरेज है वो 60 है, हम लोग इसको एवरेज में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा सोचिए, ये 3 संख्या का योग और ये 1 संख्या यहाँ है, अगर जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 होगा, अर्थात कहीं ना कहीं 5 जो योग आया ये चारों संख्या का योग आया, और योग में अगर संख्या टोटल नंबर से 4 से भागा देंगे तो ये एवरेज बन गया। जो किताब कहा उसको ऊपर लिखे, हम लोग भी यहाँ से औसत बनाए उसको एवरेज बनाए उसको नीचे लिखे, और जो निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। निकालना था आपका पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपका क्या होना चाहिए 1, यहाँ बगल में गुना कीजिए, ये आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएंगे, अर्थात 12 25 60 होंगे, और ये 4 इसमें गुना होंगे तो 12 4 48 गुना बन ये 48 के बराबर होंगे। दैट्स वाइज ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा होगा कि अगर मिक्स करता है तो आप भी थोड़ा मिक्स कर दीजिए, रेशियो का थोड़ा कॉन्सेप्ट, और रेशियो का कॉन्सेप्ट सारे जगह आप लगा सकते हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा, और जहाँ लग जाएंगे वहाँ से क्वेश्चन ईजी वे में भी निकल जाएंगे। और कुछ एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं कि इसका दायरा इतना है कि कहीं से भी घिस सकता है ये। फिलहाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 क्या है, 40 क्या बता रहा है, दे रहा है क्वेश्चन में। 40 में कहता है, देखिए आगे रेशियो का मतलब कुछ क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड होते हैं, और हमने कहा टाइप के माध्यम से आप सीखने चले जाइएगा। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो 40 क्वेश्चन है टाइप, 40 और अगर आप पढ़ लीजिए 30 40 और यानी 70 80 क्वेश्चन का अगर आप टाइप एक तरह पढ़ लीजिएगा तो किसी तरह का कोई किताब में परेशानी नहीं होगा। किसी तरह का एग्ज़ाम दीजिए, आपको परेशानी ज़्यादा होने वाले नहीं हैं। हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 95 क्वेश्चन जरूर डील हो जाएंगे, बाकी 5 बचेंगे। मेरे साथ कनेक्ट रखिए, आपको परेशानी नहीं होंगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 40, टाइप नंबर 40। रेशियो से रिलेटेड भी एवरेज में क्या क्या टाइप हो सकते हैं, पहला इसके पहले टाइप देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन को, कहता है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज जो है वो 57 दिया हुआ है। लास्ट में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होंगे। अब यहाँ भी बेहतर होंगे कि जो कहीं कहीं कहा 3 गुना, कहीं कहा आपका 5 गुना, अगर रेशियो वहाँ तक अगर कमांड कर लिया जाए तो फिर तो वही होगा, एक किताब कहा एक हम लोग कहें, जो निकालना उसको बगल में गुना कीजिए, ये आंसर आपका हाजिर हो जाएंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पर सुविधा के लिए बेहतर हो कि 3 संख्या अगर एक A, B और C जो आप लिख सकते हैं, जो आपको सुविधा बने, 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं, X Y Z भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट को ध्यान रखते हैं। स्टेटमेंट में कहा कि पहली संख्या, ध्यान से स्टेटमेंट ही मेन है, पहली संख्या ठीक दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अभी नहीं होता है तो 2-3 स्टेटमेंट एक साथ पहली बना दिया है, तो सुविधा के लिए इसको इंडिकेट कीजिए, बाद में आप दाएं बाएं कर सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी ये जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, ठीक है, ये 3 गुना है, इसका इंडिकेट कर दिया। बाकी हम लोग डेटा तैयार करेंगे। आगे कहता है तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की 5 गुनी, ये भी दावा कर रहा है इस पर।
कहता है कि हम जो हैं तुमसे 5 गुनी हैं। अब क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इस तीनों में से कहीं से भी आप डेटा किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रयास रहे आपका कि समय कम लगे, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चलते रहेंगे कि डेटा कहाँ से उठाने में फ़ायदा है। क्योंकि ज़रा देखिए इन दोनों का जो दावा हुआ है, ये दावा इस पर किया, ये दावा इस पर किया, तो आप बेहतर डेकोरेटिंग के हिसाब से सोचिए। तो अगर इसको 1 मानते हैं तो ये 3 होगा, ये 3 टाइम था। और सी जो कहा कि ए का जो है वो 5 टाइम होंगे, 15 गुना, तो ए का जो मान आप 3 लाए हैं तो 5 गुना करेंगे तो ये 15 होंगे। ये आपका पहला डेटा तैयार हो गया। अब अगर कहा जाए तो यहाँ पर देखिए एवरेज आपका दिया हुआ है 57, आराम से इसको 57 एवरेज लिखेंगे। हम लोग भी एवरेज को बनाने की कोशिश करेंगे। एवरेज के लिए अगर कहा जाए तो ये देखिए गैपिंग सेम नहीं है, ज़्यादा डेटा भी नहीं है, आराम से जोड़ के ही निकलने की कोशिश कीजिए। 15 3 18 1 19, ये 19 जो आया योग आया, जबकि ध्यान रहे ये एवरेज है तो एवरेज का कंपेयर एवरेज से करना पड़ेगा। अर्थात हम लोग यहाँ से एवरेज बनाएंगे तो जब इसका सम करते हैं तो 15 3 18 1 19 आया, और अगर हम एवरेज बनाएंगे तो उस योग को 3 से भागा देंगे, यानी 19/3 जैसा ही हम लोग करते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं किताब का जो क्वेश्चन का जो कांस्टेंट टर्म था वो हुआ। हम लोग उस बात को दोहराएं तो ये कांस्टेंट टर्म नीचे आया, एवरेज का कंपेयर एवरेज से, और उसके बाद फिर से वही जो निकालना उसमें गुना कीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, संख्याओं का योग, कुछ भी बोल सकता है। आगे क्वेश्चन पूछे कि आपसे तो कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या जो है आपका वो 15 है और सबसे छोटी संख्या जो है आपका 1 है। इन दोनों में अंतर कहा जाए तो ये 14 का होंगे। फिलहाल कुछ कटता है तो काट सकते हैं, जैसे 19 तिया 57 और ये 14 जो है ठीक बगल में गुना करता था तो 3 तिया ये 9 गुना होगा, और 9 को अगर इसमें गुना कीजिएगा तो शायद 126 के बराबर होंगे। ये आपका ऑप्शन जो है वो सी के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो 40 टाइप हो चुके। अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे। हमने कहा कि देखिए एवरेज है तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अगर आप 70 क्वेश्चन, कम से कम 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन का टाइप अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं के बराबर ही होंगे। तो 40 तक है। अगला वीडियो हम फिर से अपलोड करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं 30-40 क्वेश्चन का टाइप और होगा। और कोशिश कीजिए इसको फिर से आप पढ़ने के लिए, फिर से देखने के लिए और थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर क्लियर हो जाएगा सर तो आप इजी वे में हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। अगला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।